हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओतले सुमेशन दागोन तेमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो फिल्म दागोन की तरह उड़ को आते हुए जोर से चिल्लाओ कहने का तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। तो आज से ये सारे इंसान मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा थ्रेट नहीं था। तो सुनने की बात फिल्म दागोन एक स्टेज पेज बनाकर अभी लुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्लाउड दागोन आप लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा तो फिर हमें इनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। तो सुनने की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्का को क्लाउड दागोन से कहने लगा डिफेंस टेस्ट आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस आइलैंड से कोई भी चीज लीक नहीं हो सकता है। तो सुनने की बात दागोन अपने दोनों मुंह से एथिक को जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। क्लिप और दागोन की इस तरह के एथिक को देखने की बाद इन तियानजी जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा इंतजार करो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आया था मेरी पुलिस डिसाइबल को मदद करने के लिए, लेकिन वो पहले ही मर चुका है, इसलिए मुझे आप उसे ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्का कर इन तियानजी की तरफ देखते हुए इन तियानजी से कहने लगा तो क्या सच में तो भी तुम मुझे क्या ऑफर कर सकते हो तुम्हारी जिंदगी के बदले। तो सुनी की बात इन तियानजी अपनी चुंगा को उतारते हुए कहने लगा मुझे प्लीज छोड़ दो। फिर इन तियानजी अपने कीपी फेस को दिखाते हुए लुफिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं तुम्हें साकुरा क्रांति की नोवेल के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये सुनने में कैसा लग रहा है तुम्हें। अगली वो इन तियानजी और भी ज्यादा परेशान होकर लुफिन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहता हूँ तो फिर मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ पूरी साकुरा क्रांति के रिसोर्स को हासिल करने में। तुम पूरी क्रांति को आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी लॉयल्टी को प्लीज करने वाला हूँ। तुम यहाँ पर साकुरा क्रांति के असली रूलर बन जाओगे सीन के पीछे से। वो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर इन तियानजी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इन तियानजी की इस तरह की बातों को सुनी की बात बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा चार क्या यही आपका रिजल्ट है तियान इन प्लेस का लॉर्ड होने के बाद भी अपनी पूछ को एक करना और अपने दुश्मन से मार्सी के लिए बैक करना, यहाँ तो भी अपने खुद के देश को यहाँ पर धोखा देना। तो सुनी की बात काजामा सिन्हा भी बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा चीज सच में बहुत ज्यादा स्पेक्टाकुलर है। मुझे लगता था आप सच में सिर्फ बहुत ज्यादा रूथलेस है अपनी मेथड के अंदर, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने यहाँ तक भी अपनी बॉडी के डिग्निटी को नहीं, यहाँ तक भी अपनी ह्यूमन की डिग्निटी को पूरी तरह से अबादन कर दिया है। इन दोनों की बातों को सुनने की बाद इन तियानजी जोर से चिल्ला कर इनसे कहने लगा अपने मुंह को बंद करो, जिंदा रहने के बारे में तुम्हें असल में क्या ही मालूम है। अगर तुम सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहने वाले हो तो भी तुम्हारे पास कोई भविष्य हो सकता है, तब तुम मर जाते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है। फिर उनकी तरफ देखते हुए इन तियानजी जोर से चिल्ला कहने लगा काजामा क्या तुम्हारा वो सौगंध होनार और डिग्निटी इस ड्रैगन की ब्रीथ को पूरी तरह से विस्तार कर सकता है। तो सुनी की बात मुनीर और जोर से चिल्ला कर कहने लगा जैसे देशवी के आदमी के साथ यहाँ पर ऐश्वर्य होना मेरे लिए सच में सबसे बड़ा सेम है। मेरी इस वायगु मुनीर और की जिंदगी के अंदर वो काजामा सिन्हा भी थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा और इन तियानजी तुम्हारे उस फेस के साथ मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ पर अच्छे डॉग भी नहीं बन सकते हो। अगली पर इनके बातों को सुनने की बात इन तियानजी बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला को इनसे कहने लगा को फेंकते थी को कोई के सब कुछ दे दिया साकुरा क्रांति की टॉप पर स्टैंड करने के लिए। अगर तुम लोग को मौत से डर नहीं लगते तो फिर तुम लोग यहाँ पर मर सकते हो। अब इन तियानजी की तरफ देखते हुए लुफिन अपनी मन में कहने लगा फिफ्थ एडवांसमेंट के बाद किसी के अपीयरेंस सिद्धांत बदल जाता है, ऐसा हो सकता है एक मास्टर एक गॉड की ताकत की जितना कोई बन जाएगा तो यहाँ पर इतना खतरनाक देख सकता है। क्लिप और लुफिन तरफ देखते हुए इन तियानजी जोर से चिल्ला कहने लगा लो तुमने उन दोनों की बातों को सुना है, वो सोच में बहुत ज्यादा स्थावन है कि मैं उनसे अलग हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ, ये सिर्फ यहाँ से जाने दो और पूरी साकुरा क्रांति तुम्हारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन में बदल जाएगा, तुम असल में साकुरा क्रांति का एक्चुअल रूलर बन जाओगे। तो सुनी की बात लुफिन ने कोल्ड पीस बनाकर इन तियानजी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तो में इन तियानजी से कहने लगा ने जो कहा है वो चीज सच में बहुत ज्यादा सेंस बन रहा है यहाँ पर। तो सुनी की बात इन तियानजी जोर से चिल्ला कहना तो फिर क्या तुम एग्री करते हो इसके साथ। तो सुनी की बात लुफिन कोल्ड पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इन तियानजी से कहने लगा लेकिन क्या तुम्हें मालूम है मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। तो सुनी की बात इन तियानजी जोर से चिल्ला कहना ये चीज क्या है यहाँ पर। जो सुनी की बात लुफिन यहाँ पर चैन तियानजी के बारे में सोचते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तो मुझे यहाँ पर एक पुराने दोस्त की याद दिला रहे हो, कोई ऐसा जिसने अपनी डिग्निटी को धोखा दे दिया था सिर्फ अपने पवित्र के लिए और दूसरे क्रांति के सामने अपने स्वर को झुका दिया था। अगली वो लुफिन तुम्हें ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा तुम्हें ड्रैगन इसे अभी उसके रास्तों में भेज दो। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते तुम्हें ड्रैगन अपने दोनों मुंह से यहाँ पर अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन की इस तरह की बात को सुनी की बाद मुनीर थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्लाते कहने लगा एक लॉस यहाँ पर सिर्फ एक लॉस ही
होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन आखिरकार इस लड़ाई के अंदर मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। उसी वक्त काजामा सिन्हा भी थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग सिर्फ यहाँ पर पायनियर्स थे, पूरा क्रांति की डिसेंडेंट जरूर यहाँ पर आएगा इन सारी जायंट ड्रैगन को क्लेम करने के लिए। सच में दोस्तों इन लोग को अभी लग रहे साकुरा नेशन लुफिन के सामने टिक भी सकता है। क्लिप और इन तियानजी जोर से चिल्ला कह रहे नहीं, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते ट्विन ड्रैगन के एथिक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं ट्विन ड्रैगन ने यहाँ पर आइस एंड फायर प्रोगेटरी को एथिक को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते इस एथिक की वजह से इन तियानजी मोटो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और दूर से इस चीज को फिर ट्विन ड्रैगन और लुफिन दिख रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते ट्विन ड्रैगन के एथिक की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आइस जम चुका था और दूसरी तरफ फायर से आग लग चुका था। अगली वो लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा। आखिरी बार जिन चेंगा ने भी यहाँ पर एक स्किल को इस्तेमाल किया था अपनी मौत को जो फेक दिखाने के लिए और यहाँ से भाग चुका था, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर ट्विन ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या वो लोग सच में यहाँ पर मर चुके हैं? क्या उनके पास कोई भी ऐसा मेथड है जिनकी मदद से वो लोग खुद को रिजरेक्शन कर सकता है? वो सुनी की बात पहले ट्विन ड्रैगन थोड़ा शौक और लुफिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो ट्विन ड्रैगन के एक शॉट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, हमारे ताको आश्रम में एक इंसान की 6 एडवांसमेंट की सोच में बहुत करीब है। अगर उन लोगों के पास ऐसा कोई भी रेजरेक्शन स्किल होता तो फिर वो लोग हमारी सेंसेस से थोड़ा से भाग नहीं सकते थे। उसी बात ट्विन ड्रैगन की और एक शॉट के लुफिन से कहने लगा, सोच में या वो बहुत सोच रहे हो, हम लोगों ने उन्हें क्रैश कर दिया और उन्हें पूरी तरह से जला दिया है। आप उनका एसेस भी यहाँ पर नहीं है। तो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर ये चीज सोच में बहुत अच्छा है। वो लुफिन तक भाग को आते हुए आंख हाड़ की जोर से चिल्ला कहने लगा, छोटे फैन जी वो लुफिन जमीन पर उतरते आंख हाड़ की वहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर आंख हाड़ की लुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को लुफिन से पूछने लगा, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर? क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट लगे हैं? वो सच में बहुत बड़ा कमोशन हुआ था अभी अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हाड़ के ताओ साओमेन और क्वीन क्यू बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। वो लुफिन उन लोगों की तरफ देखते हुए स्टेट वेस बनाकर उनसे कहने लगा, बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पर जो पोजीशन था उससे मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो सुनी की बात जियांग जियान आप लुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को लुफिन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये चीज पूरी तरह रिजॉल्व हो चुका है। जो सुनी की बात लुफिन आप उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। लोग आप इस बेहतर को जो साफ करने में मुझे मदद कर सकते हो। यहाँ पर शायद बहुत से लूट भी तुम्हें मिल सकता है। और फिर ताओ साओ में अपने हाथ में एक रिंग को पाको को उसकी तरफ देखते हुए बहुत मुस्का को कहने लगा, सोच में यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज है। उसी वो जियांग जिया भी एक शॉट को पाको वहाँ पर बैठा हुआ था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शॉट शायद मोनी नोरी का था यहाँ पर। और दूसरी तरफ क्वीन क्यू भी कुछ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो लुफिन अपनी साइड में देखना और उसी वो हम लोग देख पाते सारे बाइपू अभी बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। और फिर लुफिन सारी शिपों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगे, वहाँ पर 12 वारशिप भी है। और फिर लुफिन उन सारी वारशिप के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं इन्हें मॉडिफाई कर पाऊँ एंडे की सी एम्पर क्लास के मैजिक बैटल शिप के अंदर और इनसे यहाँ पर फिलिट को बांध लेता हूँ तो फिर ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। लेकिन ये चीज सोच में बहुत बीती है। ए फैमिली और मुरो फैमिली अभी वेस्टर्न बोर्डर के माउंटेन के करीब है, वरना वो लोग ये सारे वारशिप को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे। और फिर लुफिन थोड़ा सा मुस्का को अपने मन में कहने लगा, इसके अलावा मोरो जो मेरे लिए सिर्फ एक ही को मॉडिफाई कर सकता है और बाकी सारे वारशिप को मेंटेन करना मेरे लिए सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए मुझे शायद। और फिर लुफिन वहाँ पर अपने फोन को बाहर निकलने लगा। अगली वो लुफिन किसी को फोन लगाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस बार सीनियर तुजिंग को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकता हूँ। अगली वो हमें फार नॉर्दर्न बॉर्डर लैंड के ब्रेक के अंदर तुजिंग के ऑफिस का सीन दिखाता है। अब एक इंसान अपने हाथ को टेबल पर मारते जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? और फिर सीनियर तुजिंग बहुत शौक को जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, साकुरा क्रांति के मेन फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उनके 12 वारशिप को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। उस उन्हीं की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्का को सीनियर तुजिंग से कहने लगा, चीज बिल्कुल सही क्या आपने, मैं उनमें से 11 वारशिप को आपको जो ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एक को रखना तो खुद के लिए मॉडिफाई करने के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उस उन्हीं की बात सीनियर तुजिंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगली वो सीनियर तुजिंग बहुत ज्यादा मुस्का को लुफिन से कहने लगा, यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल की एकेडमी के अंदर कल को किसी को भेज दूंगा जिससे तुम उसी और एक चीज को हैंडओवर कर सकती हो। अगली पर हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाते हैं। और फिर हम लोग आश्रम में यहाँ पर एक पोर्टल को बनते हुए देख पाते जिसे नोटिस करने की बात बहुत सारे इंसान बहुत जल्दी शौक हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक इंसान उस पोर्टल की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना, क्या वो चीज? फिर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग देख पाते यहाँ पर गिफिन लीजियन बाहर निकलने लगा। अगली पर गिफिन लीजियन
लीजियन के कैप्टन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम जैंगोंग है, जिसका लेवल अभी पूरी तरह से अननोन है। गिफिन लीजियन की गोल्डन विंग कमांडर है। सच में दोस्तों ये जैंगोंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गिफिन लीजियन के बहुत सारे मेंबर आज जमीन पर उतर को आ जाता है। अगली पर लुफिन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सीनियर तुझे नहीं तुम्हें यहाँ भेजा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अभी लुफिन थोड़ा सा मुस्का को उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सच में तुम्हारे बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। कैपिटल एकेडमी के अंदर का सीन जहाँ पर हम लोग एक इंसान को अपने गिफिन के साथ लैंड करते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर ये गिफिन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो इंसान अपने गिफिन से जमीन पर उतर कर आ जाता है। अगली पर वो इंसान लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा, हेलो लुफिन, मैं यहाँ पर जैंगकोंग हूँ, गोल्डन एम्ब्रो ऑफ द गिफिन कॉर्प्स। मैं यहाँ पर मार्को जनबे के अंदर एक्ट कर रहा हूँ और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ उन सारे वारशिप को रिसीव करने के लिए। वो सुन के बाद लुफिन जैंगकोंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, वही यहाँ पर वही गोल्डन एम्ब्रो ऑफिसर जिसने यहाँ पर हेरिटी गैदरिंग को पूरी तरह से हैंडल किया था। वो साइकी नेशन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त में जब मैं वहाँ पर फंस गया था। अगली पर लुफिन जैंगकोंग को एक स्टोरेज रिंग देते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, कमांडर जैंग, आपके हार्डवर्क के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। स्टोरेज रिंग के अंदर साकुआ नेशन के 11 स्टैंडर्ड इशू मैजिक वारशिप है। आप इन्हें अच्छी तरह से चेक करने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग है जिसके अंदर अपना खुद का एक पीस टाइम स्टोरेज स्लॉट है। और फिर जैंगकोंग उस स्टोरेज रिंग को लुफिन से लेने के बाद उसे अच्छी तरह से दिखने लगा। और फिर उस स्टोरेज रिंग को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आर्मामेंट क्लास मैजिक गाइड स्ट्रेटेजिक वारशिप। इसके अंदर 36 होली मैजिक गाइड कैनन को इक्विप कर रखा गया है और एक ओमनी फेज सील सिस्टम भी है। इसके अंदर जो मेन कैनन है उसका नाम यहाँ पर मीटियोर जजमेंट है। इसके मदद से तुम या तो भी यहाँ पर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज को खत्म कर सकते हो। इसके अंदर एक ऑनबोर्ड इंटेलिजेंट टेक्टिकल कोर भी है। इसके मदद से एक सिंगल पर्सन भी इस पूरी शिप को ऑपरेट कर सकता है। और सिस्टम प्लेन से ये सब कुछ देखने के बाद जैंगकोंग उस स्टोरेज रिंग की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, इस शिप के पास जो फायर पावर मॉड्यूल से प्रोटेक्शन एरिज है और इसकी जो पावर कोर्स है ये सारी यहाँ पर बिल्कुल टॉप टायर का है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगली पर लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को जैंगकोंग लुफिन से कहने लगा, अभी लुफिन इस इंस्पेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं कह सकता हूँ ये 11 वारशिप यहाँ पर सच में एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है और इन्हें हम लोग अभी यहाँ पर इक्विप भी कर सकते हैं। ये चीज सच में हमारे नेशन को बहुत ही अच्छी तरह से असिस्ट करने वाला है। दूसरी नेशन की वारशिप टेक्नोलॉजी को रिसर्च करने के लिए। और फिर लुफिन तो अपने हाथ को बढ़ाते हुए जैंगकोंग लुफिन से कहने लगा, हमारी इस तरह के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग मिलिट्री मेरिट मिलने वाला है। तुम्हारे मेडल को मुझे यहाँ पर हैंड ओवर करो। वो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गिफिन कॉर्प के गोल्डन मेडल को देते हुए जो उससे कहने लगा, ये चीज यहाँ पर है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये मेडल यहाँ पर गिफिन कॉर्प्स गोल्डन मिलिट्री मेरिट मेडल है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का एक्सेसरी है। अब उस गोल्ड मेडल को लेने की अगली पर जैंगकोंग लुफिन को और एक मेडल देते हुए लुफिन से कहने लगा, गोल्डन एम्ब्लेम पहले से यहाँ पर एक हाई टायर मेडल है। हमारे रैंक को हम लोग चाहकर भी और ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं। उसी पर लुफिन उस नए मेडल की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जैंगकोंग उस मेडल को दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते लुफिन से कहने लगा, इसीलिए गिफिन कॉर्प ने तुम्हारे लिए खास कर यहाँ पर एक यूनिक मेडल को बनाए हैं। हमारे सारे मेरिट को इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। सच में दोस्तों ये मेडल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर उस मेडल को अपनी चेस्ट पर लगाते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर लुफिन बहुत ज्यादा खुश होकर जैंगकोंग की तरफ देखते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी है, हमारे नेशन को सर्व करना मेरे लिए किसी भी मेडल से भी ज्यादा जरूरी चीज है। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद जैंगकोंग लुफिन को जो सैल्यूट करते हुए लुफिन से कहने लगा, वे हैंडओवर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर और कुछ भी नहीं है तो फिर मैं इसी वक्त अपनी टीम को लेकर वापस जाना चाहूंगा कमांडो तो जिंग को रिपोर्ट देने के लिए। वो सुनने के बाद लुफिन अब जैंगकोंग को रोकते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, कमांडो जैंग प्लीज एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए। आप लुफिन की इस बात को सुनने के बाद कमांडो जैंग थोड़ा सा शौक और लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछना, क्या यहाँ पर क्या हो चुका है। वो सुनने के बाद लुफिन कमांडो जैंग के करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहने लगा, सर वारशिप के अलावा भी मेरे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आइडिया है, लेकिन ये आइडिया यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। तो भी शायद सीनियर तो भी इसके बारे में अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो सुनने के बाद जैंगकोंग थोड़ा सा शौक और लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, तो भी कॉर्प्स के कमांडर भी इससे अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो भी तुम किसके साथ यहाँ पर बात करना चाहते हो। वो सुनने के बाद लुफिन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर जैंगकोंग की तरफ देखते
हुए झैंग गोंग से कहने लगा, यहाँ पर दागोन नेशन की तीनों एक एल्डर के साथ डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। झैंग, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक रास्ते को ढूंढने के लिए मदद कर सकते हो? तो सुनी की बात झैंगोंग थोड़ा सा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, कमांडर ने मुझे कहा था तुम्हारे हर शब्द को हमेशा यहाँ पर सीरियसली लेने के लिए। अभी उन्हें रिपोर्ट करने वाला हो, तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। अगली पर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया थे, जहाँ पर दागोन कांति के हाई लेवल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का सीन हमें दिखाया जाता है। और फिर हम लोग उस बिल्डिंग के अंदर जोंगकोंग के पीछे लुपिन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर जैंगकोंग एक दरवाजा खोलने के बाद लुपिन से कहने लगा, तुम आप अंदर जा सकते हो। इसी पर वहाँ पर हम लोग देख पाते एक बुद्धि आदमी अभी अपने चाय को पी रहा था। अगली पर बुद्धि आदमी लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, बहुत ज्यादा लंबी वक्त हो चुका है जब हम लोग आखिरी बार एक दूसरे के साथ मिले थे। मैंने सुना है तुमने गिफिन कॉप्स को यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और आप तुम्हारे पास एक खतरनाक आइडिया है जिसे तुम मुझे बताना चाहते हो। इस आदमी को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस बुद्धि आदमी का नाम यहाँ पर हान फेबे है। वो एक सीनियर लीडर है दागोन कैपिटल का और ये दागोन नेशन के तीनों एल्डर में से एक है। अब सीनियर हान फेबे को देखने के बाद लुपिन उसे गीत को तो कहने लगा, एल्डर हान, मैं आपको गीत को रहा हूँ। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर एल्डर हान का जो चाय था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और फिर लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा, ही मेरा प्लेन है यहाँ पर। वो सुनी की बात एल्डर हान फिर से अपनी चाय को पीने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर हान एक सीरियस फेस बनाकर लुपिन से कहना, मेरे साथ चलो अभी। जो सुनी की बात लुपिन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग एक प्लेस का सीन देख पाते जहाँ पर 4 गार्ड मिलकर उस प्लेस को अभी पहरा दे रहे थे और फिर उस रूम के अंदर जाती हुई एल्डर हान उन चारों गार्ड से कहने लगा, तो बाहर खड़े कर इसे सिर्फ गार्ड करने वाले हो, कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। जो सुनी की बात वो चारों गार्ड एक साथ जोर से चिल्ला कहने, हम लोग समझ चुके हैं सर। उसी पर लुपिन अभी एल्डर हान के पीछे चढ़ रहे थे और फिर लुपिन उस रूम के अंदर जाते हुए उस रूम के दरवाजे को बंद करते हुए उन सभी गार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो भी उनकी खुद की गार्ड यहाँ पर हर 42 को भी वो लोग यहाँ पर बाहर छोड़े हैं। ऐसा लग रहा है मेरे आइडिया को उन्होंने सच में बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। फिर हम लोग देख पाते लुपिन उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और फिर एल्डर हान अपनी सीट पर बैठते हुए लुपिन से कहने लगा, तुम पहले यहाँ पर बैठ जाओ। अगली पर एल्डर हान अपनी दोनों आंखों को बंद कर लुपिन से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे आइडिया को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक सूटेबल और जस्टिफिएबल प्रीटेक्स्ट नहीं है। तो सुनी की बात लुपिन आप एल्डर हान को समझाते हुए एल्डर हान से कहने लगा, यानी प्लेस के लॉर्ड ने अपनी वारशिप को लेकर मेरी टेरिटरी को यहाँ पर इन्वाइट कर लिया था पहले ही, तो मुझे यहाँ पर एक ग्रेव थ्रेट को पोज कर रहा था और आप क्या ये जो प्रीटेक्स्ट पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सुनी की बात एल्डर हान एक सीरियस फेस बनाकर लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, इस सच में यहाँ पर एक अच्छा प्रीटेक्स्ट है, लेकिन जैसा भी हो आगे हम लोग सच में यहाँ पर एक्ट करते तो फिर इस चीज को हम लोग को बहुत ही जल्दी से करना पड़ेगा। नेशन की बेकिंग सिर्फ तियानी पुलिस तो की लिमिटेड नहीं है, बाकी सारी छुपी हुई जो खतरी को भी हम लोग को पहले पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। फिर एल्डर हान अपने सीट से उठकर दूसरी तरफ जाते हुए लुपिन से कहने लगा, नेशन के प्रेसिडेंट के साथ जो इंसान सच में एक काम कर सकते वो सिर्फ तुम हो यहाँ पर। जो सुनी की बात लुपिन पहले थोड़ा सा शॉक कर एल्डर हान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर हान लुपिन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुपिन से कहने लगा, हाँ जरूर, तुम यहाँ बिना किसी रियाद के एक्ट नहीं करने वाले हो। जब साको नेशन हमारे दागोन नेशन की टेरिटरी में बन जाएगा उस वक्त में जब तो ये चीज हमारे नेशन के फाउंडेशन को डेंजर नहीं कर रहा है, तुम जो भी चीज चाहोगे मैं वो चीज तुम्हें जरूर देने वाला हूँ। वो सुनी की बात लुपिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा, एल्डर हान क्या आप बिल्कुल सीरियस है इसके बारे में आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। वो सुनी की बात एल्डर हान पहले थोड़ा सा शौक और लुपिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डर हान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुपिन से कहने लगा, अब तो तुम इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो और हमारी दागोन नेशन की ईस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर जो थ्रेट था उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। अब तो तुम्हारी रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पर एक नेशन के रिक्वेस्ट की तरह देखेंगे और कुछ भी नहीं। वो सुनी की बात लुपिन अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा, बहुत अच्छे, मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मटेरियल की जरूरत है जिसके अंदर लाइफ एनर्जी रहने वाला है। जितने ज्यादा क्वालिटी हायर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए और किसी भी तरह के टाइप के रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अगली पर लुपिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, लाइफ ड्रैगन किंग को यहाँ पर सीड ऑफ लाइफ को नर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। वो चीज मेरी टेरिटरी के अंदर बेलेस रेसिडेंस की जो स्प्रिंग है उसके अंदर से आता है और सारे हाई लेवल एनिमी की कॉर्प्सेस को अच्छी तरह से कन्वर्सन करने के बाद वो एनर्जी
एनर्जी मिलता है उसके अंदर से आता है। हर साल सिर्फ एक ही चीज उसका लिमिट है। अगर यहाँ पर लाइफ रिच मटेरियल को मैं सच में उसे बहुत जल्दी प्रोवाइड कर पाऊँ तो फिर क्या ड्रैगन किंग इस काम को और भी जल्दी से कर सकता है। और फिर लुफिन आप देखते ही एल्डर हार्न अपनी दाढ़ी को सिलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, तुम्हारी इस बात के साथ तुम्हारे साथ पूरी तरह से एग्री कर रहा हो। हम लोग जरूर नेशनल रिजर्व के अंदर से उसे चीजों को बाहर निकालने वाले हैं और या तो भी हम लोग मेजर कैलेंड को भी यहाँ पर मोबिलाइज करने वाले हैं रिसोर्स को गैदर करने के लिए। तुम्हें इसका पूरा सप्लाई मिल जाएगा। अगली पर एल्डर हार्न फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम्हें जितना भी चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ जब तो तुम यहाँ पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती हो। वो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर हार्न के साथ हैंडशेक करते एल्डर हार्न से कहने लगा, फिर एल्डर हार्न हम लोग यहाँ पर प्लीजेंट कोऑपरेशन को कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आप डिटेल को डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डर हार्न भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, एक प्लीजेंट कोऑपरेशन के साथ आओ यहाँ पर बैठो। पहले इसका पहला स्टेप यही है हम लोग डिटेल को अच्छी तरह डिस्कस कर ले। बहुत सारी चूहे की जो लिस्ट और लोकेशन है उन्हें भी हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। वो सुनने के बाद लुफिन एल्डर हार्न की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर लुफिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देख रहा था और उस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, एक इंस्टेंट स्टॉर्म आप बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पर इग्नाइटेड होने वाला था एल्डर और एक यूथ की सीक्रेट मीटिंग की वजह से। दोस्तों लुफिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान को लाने वाला है ना। बहुत ही मुस्कुराते उस प्लेस से बाहर निकलने लगा और उसी पर लुफिन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन को यहाँ पर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिल चुका है और लुफिन अपनी मन में कहने लगा, एल्डर हार्न का इंटेलिजेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था साको ने नेशन के पास प्लेस को छोड़कर भी और कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट भी है। और फिर लुफिन अपनी सामने देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस चीज के बारे में थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसी पर ऐसा चीज को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगली पर हमें तियानपो आइलैंड के सेतु पोतेस के इनर एरिया का डाइनिंग हॉल का सीन दिखाता है जहाँ पर ताओ सामेन अपने खाने को खाते हुए बहुत मुस्कुरा कर आंत हान की किताब देखते हुए आंत हान के से कहने लगा, हान और थोड़ा सा खाना खाइए। यहाँ पर अपनी पूरी बैटलफील्ड को साफ करने के बाद हर किसी के लिए खाना बनाया है इसलिए आप शायद या वो पूरी तरह से थक चुके होंगे। वो सुनने के बाद आंत हान के ताओ सामेन की किताब देखते हुए उससे पूछने लगा, ताओ फैन कहाँ पर है अभी तो वापस आया था और फिर अभी वो कहाँ पर चला गया है। वो सुनी की बात क्वीन की वो कुछ सोचते हुए आंख हान के से कहने लगा, मैंने सिर्फ अभी उसे बाहर निकलते हुए देखा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन की तरफ देखते हुए जो पोंच ड्रैगन बहुत गुस्से में लुफिन से कहने लगा, साको और नेशन हमें उन सभी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तुम यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहते हो एक वार को शुरू करने के लिए। वो सुनी की बात ड्रैगन बहुत गुस्से में लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, ऐसा हम लोग एक इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो लोग हमेशा अपने लाख को पुश करता रहता है। वो तुम है ड्रैगन की और एक सवाल लुफिन से कहने लगा, क्योंकि सिर्फ मादा ने और हम लोगों ने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया है इसका मतलब ये नहीं है तुम यहाँ पर हमें जैसे चाहो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। वो सुने की बात लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर तुम है ड्रैगन की तरफ देखते हुए तुम है ड्रैगन से कहने लगा, चीज यहाँ पर किसी भी तरह के रेकलेसली एक्ट नहीं है, इस चीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर अरेंज किया है। तो हम लोग इस काम को अच्छी तरह से कम्प्लीट कर लेंगे। अब हमें लाइफ एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल हमारे पूरे नेशन के अंदर से मिलने वाला है। इसके मदद से लाइव ड्रैगन किंग बहुत जल्दी खुद को रिकवर भी कर सकता है। तो सुनी की बात क्लाउड ड्रैगन बहुत ही एक्साइट होते हुए लुफिन से कहना, क्या तुमने बिल्कुल सच कहा है। सच में दोस्तों क्लाउड ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप क्लाउड ड्रैगन की इस बात को सुनी की बात लुफिन क्लाउड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ड्रैगन नेशन के तीनों एल्डर इसके साथ पहले ही एग्री कर चुके हैं, तो फिर किस तरह से इस चीज को तुम लोग झूठ कह सकते हो। एल्डर हार्न ने खुद मुझे यहाँ पर गारंटी दिया है इस मिशन को कंप्लीट करने के 3 दिनों के अंदर ही वो लोग हमें हर एक चीज को डिलीवरी कर देगी। अब लुफिन की इस बात को सुनने की बात ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, और ये चीज मॉम के लिए है तो फिर हम लोग तुम्हारी इस कमीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर अपने शब्द को सच में तोड़ दिया तो फिर मैं जरूर तुम्हारे टेरिटरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनने की बात लुफिन आप ड्रैगन को यहाँ पर एक मैप दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रैगन से कहने लगा, मैं कोई भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला हूँ। एक क्लासिफाइड फाइल है जिसके अंदर की टारगेट की लोकेशन को पूरी तरह से कॉपीड कर रखा गया है। इसके अंदर साको नेशन के 13 एक्सपर्ट का लोकेशन है। सभी को ड्रैगन नेशन ने अच्छी तरह से कवर कर रखे हैं। सभी को किसी भी हालत में एक्स टाइप के अंदर तुम्हें पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगली पर लुफिन आप फायर ड्रैगन और क्लाउड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, ड्रैगन नेशन को यहाँ पर
साको नेशन को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरत है और दागोन रेस को यहाँ पर लाइव एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल की जरूरत है। हम सभी के लिए यहाँ पर एक विन विन डील है। तो सुनी की बात खिलाओ दागोन ने सीरियस स्पेस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा यहाँ पर जरूर कोई भी काम कर सकता है जो मेरे मॉम को रिकवरी के अंदर मदद करने वाला है। तो सुनी की बात लुफेन अब बोन्स दागोन की तरफ देखते हुए बोन्स दागोन से कहने लगा कुछ सौ टारगेट को यहाँ पर पहले ही मार्क कर दिया गया है। क्या 2 दिन का वक्त तुम सभी के लिए काफी होने वाला है। जो सुनी की बात बोन्स दागोन लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा यह बहुत हमारे लिए पूरी तरह से काफी है। अगली बार बोन्स दागोन वहाँ पर से उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप इस शांत को पूरी तरह से शुरू करते हैं सभी को मार डालो। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन भी बोन्स दागोन के पीछे वहाँ पर से उड़ को जाने लगा जिस चीज को देखकर लुफेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर लुफेन आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा 2 दिन बाद साकुरा नेशन के अंदर साकुरा फेस्टिवल भी होने वाला है। ये चीज सोचिए बहुत लाइवली होने वाला है इस बार। अगली पर हमें 2 दिन के बाद साकुरा नेशन के साकुरा फेस्टिवल का सीन दिखाता है। यहाँ पर हमें साकुरा नेशन की कैपिटल चियोदा का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों अभी इस कैपिटल को अच्छी तरह से सजाया गया था। अभी हर एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। अगली पर हमें साकुरा नेशन कैपिटल इंपीरियल पैलेस काउंसिल चैम्बर का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा यहाँ पर चारों हाउस का मास्टर अचानक से चला गया है। अभी पूरे नेशन उनके जो 5th टर्न है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोग खुद यहाँ पर से गायब है। इस इंसान को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा साकुरा नेशन के सोबिरियो मिनामोतो ताकेरो हितो हैं। अब ताकेरो हितो की बातों को सुनने के बाद एक सर्वेंट उससे कहने लगा तियानजी उन सभी को लेकर गया है। तो उन्होंने कहा ये चीज योर मेजेस्टी के ग्रैंड प्लान के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो दागोन नेशन के अंदर गया है अपने टेरिटरी को एक्सपेंशन करने के लिए। तो सुनने के बाद मिनामोतो थोड़ा सा परेशान को स्टेट पीस बनाकर अपने सर्वेंट से कहने लगा अच्छा ये होगा ये चीज सोचो जब वो लोग सच में वापस आने वाले हैं। लेकिन अगली पर खिड़की के बाहर 3 दागों को उठते हुए देखने के बाद वो दोनों सर्वेंट या वो बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर खिड़की के बाहर के साइड इस सीन को देखने के बाद मिनामोतो बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन ये सच में दागोन है। यहाँ पर सच में दोस्तों मिनामोतो का अभी फात को चौसठ हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से यहाँ पर एक किंग हो सकता है। अगली पर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर दागोन अपने बेद के मदद से एक पुलिस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद उस दागोन की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट कर एक इंसान अपने कैप्टन की तरफ देखते हुए अपने कैप्टन से पूछने लगा कैप्टन क्या हम लोग सच में इस चीज को रोक भी सकते हैं। वो सुनने के बाद वो कैप्टन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर अपने उस साथी से कहने लगा तो भी आगो हम लोग इसे नहीं रोक सकते लेकिन हमें फिर भी इसे रोकना ही पड़ेगा। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये साकुरा नेशन की कैपिटल गार्ड है। अगली बार हम लोग देख पाते दागोन बहुत ही आसानी से उस पुलिस को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय करने लगा। तुम्हें दोस्तों ऐसा लग रहा था दागोन यहाँ पर सिर्फ खेल रहा है और कुछ भी नहीं। अगली पर हमें यहाँ पर साकुरा नेशन के साइन पीस्ट का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान एक साथ मिलकर फिल्म दागोन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसी पर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा हर कोई कॉन्सेंट्रेट करो यही हमारा आखिरी मौका है। और फिर फिल्म दागोन ने अपनी सिर्फ एक ही पूछ के अटैक की मदद से उन तीनों इंसान को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। तो सच में दोस्तों फिल्म दागोन यहाँ वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से मियामोतो का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट दागोन मियामोतो के सामने झुकते हुए मियामोतो से कहने लगा ये लोग अभी हमारे नेशन के ऊपर चारों तरफ से दागोन अटैक कर रहा है। बहुत से रीजन पहले से गिर चुका है आप प्लीज जल्दी से अभी यहाँ से निकल जाइए। वो सुनने की बाद मियामोतो बहुत ही परेशान होकर एक वॉल पर अपने हाथ को मारते हुए उस सर्वेंट से पूछने लगा इसलिए साकुरा नेशन पर दागोन अटैक कर रहा है और कौन यहाँ पर इसे रोक सकता है। और फिर मियामोतो बहुत ही परेशान होकर उस सर्वेंट की गोली को पकड़ते उस सर्वेंट से कहने लगा वो सारे 4 हाउस के मास्टर सच में बहुत बड़ा कमीना है। लोग आप कहाँ पर जाकर मर चुके जब हम लोग को सच में उनकी जरूरत है। जो सोने के बाद उस सर्वेंट बहुत ही परेशान होकर तो मियामोतो से कहने लगा वो 4 हाउस और तियानी प्लेस अभी पूरी तरह से लीडरलेस हो चुका है और हमारा पूरा नेशन अभी बहुत बड़ा केओस के अंदर गिर चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ छुपे हुए एक्सपर्ट है हम लोग के पास इसीलिए हम लोग के पास अभी भी कुछ आशा हो सकता है। और फिर उसी पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाता है जहाँ पर एक आदमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसका नाम ओशी उकी नाकामुरा है। तो यहाँ पर एक लेवल वहाँ से 25 का डिवाइन काउंसिलर है तो अभी अपने 5th प्रोफेशनल चेंज के अंदर पहुंच चुका है और ये अभी नाकामुरा क्लैन का ग्रेट दाइमो है। उसी उकी की तरफ देखते हुए एक इंसान उससे कहने लगा और ने यहाँ पर एक अर्जेंट मैसेज को भेजा है अभी हम सभी को कैपिटल के अंदर वापस आने के लिए उधार दे रहे हैं। और एक इंसान कहने लगा क्या उसे आप हमारे बारे में याद आ रहा है न ज्यादा तो वक्त में वो लॉर्ड हमेशा उन 4 हाउस और तियानी प्लेस पर रिलाई करता है। अगली पर वहाँ पर
बोंज ड्रैगन उड़ को आते हुए बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तो फिर हम लोग देख पाते बोंज ड्रैगन ने आपने सिर्फ एक ही हाथों के अटैक की मदद से उस पैलेस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बोंज ड्रैगन यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली बार ओशियो की बोंज ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा इसका इतना साहस हो गया जो हमारे नाकामुरा स्टेट के अंदर पोजीशन खड़ा कर रहा है। और फिर ओशियो की अपने सामने बोंज ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ही पोजीशन को कहने लगा क्या एक ड्रैगन किस तरह से एक जायंट ड्रैगन यहाँ पर आ सकता है। जो सुनी के बाद बोंज ड्रैगन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश करते उसी मुखी से कहने लगा फिफ्थ क्लास प्रोफेशनल ऐसा लग रहा है तुम ही वो हो जिसे हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते उसी ओकी को अपने एक ही अटैक से पूरी तरह से खत्म करते हुए बोंज ड्रैगन बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्ला कहने ये तीसरा था यहाँ पर उसी की मूर्ति हुई बहुत ही जोर से चिल्ला कहने नहीं। सच में दोस्तों बोंज ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हमें दूसरी पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट एक लेटर को पढ़ते हुए बहुत ही परेशान होकर मियामोतो से कहने लगा मेजेस्टी नाकामुरा कोदा और जो सॉरी माची के पूरी तरह से खत्म हो चुका है उस ड्रैगन के अटैक के वजह से। वो सुनी की बात मियामोतो बहुत ही पागल जैसे मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज अब खत्म हो चुका है साको नेशन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अगली पर वो सर्वे मियामोतो को संभालते हुए मियामोतो से कहने लगा तो मेजेस्टी ये पैलेस और थोड़ा सा भी सेफ नहीं है इसलिए आपको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो क्लाउड ड्रैगन वहाँ पर आकर जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा टारगेट यहाँ पर है कन्फर्म हो चुका है। अगली वो क्लाउड ड्रैगन अपने मुंह से यहाँ पर एक अटैक को कास्ट करने लगा। उस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है क्लाउड ड्रैगन अभी विंड फॉल अटैक को कर रहा है जिसके वजह से फेस या वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते क्लाउड ड्रैगन अपने मुंह से एक विंड ब्रेथ का अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा टारगेट एलिमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म ड्रैगन किसी पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक चीज खत्म हो चुका है उस लिस्ट के अंदर हर एक इंसान को मैंने मार डाला है। दूसरी तरफ से बोंज ड्रैगन भी कहने लगा सारी टारगेट पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। और फिर तुझे ड्रैगन अपने मुंह से अपने फायर बेथ और आइस बेथ को छोड़ते हुए खुद से जोर से चिल्ला कर कहने लगा चीज आप खत्म हो चुका है लेकिन मैंने अभी तो हर एक इंसान को नहीं मारा है। उसी वो तुझे ड्रैगन की दूसरा स्वर उससे कहने लगा अपने मुंह को बंद करो और हम लोग अब वापस जाने वाले हैं। अगली वो हमें अगले दिन का सीन दिखाता है यहाँ पर हमें ताइकी नेशन के सैंडलवुड पैलेस की मीटिंग रूम का सीन दिखाता है। और फिर वहाँ पर उस पैलेस के अंदर हमें एक इंसान दिखाते हुए राइटर कहने लगा का नाम तानगुन है जो लेवल 128 का स्पीड कंट्रोलर है और अभी ग्रेट कोड का पिंस भी है। अभी तेनगुन हर एक इंसान की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा आयन ड्रैगन ने साको नेशन पर अटैक किया है जिसके वजह से उसका लॉर्ड भी आप मर चुका है। और फिर तेनगे सामने की तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा टियानजी चारों हाउस के मास्टर को लेकर पहले ही जा चुका है। साको नेशन अभी पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और ये चीज अभी आता केओस के अंदर गिर चुका है और यही हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बहुत है इस चीज के इनिशिएटिव को सीज करने के लिए। दोस्तों तेनगन अभी लुफे की की हुई काम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और तेनगन अपने सारे सावधानियत की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हर कोई सावधान देख पा रहा होगा इन तियानजी के हाई प्रोफाइल इमरजेंसी को यहाँ पर जानबूझकर हमारी ताइकी नेशन को टारगेट कर रहा था। उसी वह इस प्लेस को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा ये ताइकी नेशन की टाउन प्लेस है। अब तेनगन की बातों को सुनने के बाद मेरे दिल जाने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इन कुछ सालों के अंदर साको नेशन सच में हमारे खिलाफ इकोनॉमी के लिए कॉम्पीट कर रहा था। इसके अलावा मिलिट्री और बाकी से डोमेन के अंदर भी हमारे खिलाफ वो लोग काम कर रहे थे। या तो भी उन लोगों ने सीक्रेटली यहाँ पर मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमेरेट फोर्सेस को भी ज्वाइन कर लिया था जिससे वो लोग हमारी ताइकी नेशन को सामबद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। तो सुनने की बात तेनगन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते उन सभी से कहने लगा साको नेशन की एम्बिशन को भी खत्म नहीं होने वाला है जब तक वो लोग यहाँ पर सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर हमारी ताइकी नेशन के लिए एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट है और कुछ भी नहीं। वो तेनगन बहुत जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा इस ड्रैगन की ऐसा नहीं तो साको नेशन की बहुत सारे हिडन एक्सपर्ट को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी हम सभी के लिए सच में बहुत ही अच्छा वक्त है उन पर स्ट्राइक बैक करने के लिए। वो सुनी की बात वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग यहाँ पर लॉर्ड तेनगन के हर एक उदार को फॉलो करने वाले हैं। तो सुनी पर तेनगन अपनी आंखों बंद कर आप उन सभी से कहने लगा हम लोग के पास आपसे 3 दिन का वक्त है इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए। जब ये वक्त खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक ही पॉल के अंदर उस साको नेशन की पूरी टेरिटरी को सीज करने वाले हैं। और फिर तेनगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देवी स्माइल देते हुए हर किसी से कहने लगा तुम ऐसी जो भी यहाँ पर इस कॉन्क्वेस्ट के अंदर अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। अगली पर तेनगन उन सभी आदमी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं जरूर उन्हें यहाँ पर साको नेशन की रूलर की तरह अपॉइंट करने वाला हूँ। वो सुनी की हर एक इंसान यहाँ पर मुस्कुराने लगा और उसी पर तेनगन फिर से कहने लगा वो लोग मेरे बिहार में यहाँ पर गवर्न करने वाले
वाले हैं। वो सुनी की बात वो मिलते जाने थोड़ा सा मुस्का को तेनकान की तरफ देखते हुए तेनकान से कहने लगा, फाइस चीज में पूरी तरह से जीता मैं तो उसे क्लेम करने के लिए उसी वो सिस्टम प्लेन से इस आदमी को दिखाती हमसे बताया जाता है। क्या नाम आन बियोंग हुयोन है। वो यहाँ पर एक लेवल 117 की ग्रैंड मास्टर कॉन्जुगर है जो अभी अपनी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही है। लेकिन उसी पर हम लोग तेनकान के स्वर पर यहाँ पर फिल्म बॉल को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे नोटिस करने के बाद तेनकान पहले बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस फिल्म बॉल के अंदर से हम लोग यहाँ पर डिवाइन कोरो को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद तेनकान यहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ रहा था। फिर इस चीज को देखने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, ये चीज क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में असल में क्या है। जो सुनने के बाद तेनकान उस कोरो की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, 3 पाव वाला गोल्डन कोरो यहाँ पर क्या तुम यहाँ पर। उस गोल्डन कोरो के अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखने के बाद तेनकान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर एल्डर सू हो। तो सुनने के बाद एल्डर सू आप उस आदमी की यानी तेनकान की तरफ देखते हुए तेनकान से कहने लगा, तेनकान बहुत लंबे वक्त के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों एल्डर सू यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी वो एल्डर सू को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है क्या ना सुमी है जो एक हाई लेवल ऑफिशियल है दागोन कैपिटल का और दागोन ऐसे के तीनों एल्डर में से एक है यहाँ पर। अगली वो तेनकान थोड़ा सा मुस्का को एल्डर सू की तरफ देखते हुए एल्डर सू से कहने लगा, इसलिए एल्डर सू यहाँ पर आए हैं हम लोग को इस तरह के मीनार के अंदर विजिट करने के लिए। उसी वो तेनकान थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, मैं किस तरह से वो अचानक से यहाँ पर आ चुका है। उसी वो तेनकान अपने पीछे एक रिमोट को दाबा दिए अपने मन में कहने लगा, जल्दी से यहाँ पर पर्सनल एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करो। अगली पर उस चीज को नोटिस करने के बाद एल्डर सू अपने एनर्जी को थोड़ा सा अनलीश कर लॉर्ड तेंगन से कहने लगा, मैं कह सकता हूँ लॉर्ड तेंगन। तेंगन की तरफ देखते हुए एल्डर सू उससे कहने लगा, असल में इस बात को यकीन तो नहीं है ना तुम्हारा वो एनर्जी से मेरी एथिक को तो यहाँ पर रोक सकता है क्या। तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है। आप एल्डर सू की इस बात को सुनने के बाद तेंगन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्डर सू फिर से तेंगन की तरफ देखते हुए तेंगन से कहने लगा, और अगर इस बुद्धि आती ने सच में अच्छी तरह से सुना है इस चीज को तो फिर तुम शायद यहाँ पर कह रही थी तुम अभी साकुआ नेशन को चाहकर उसे कब्जा करने वाली हो और साकुआ नेशन को ताकि नेशन की हिस्सा बढ़ाने के बारे में ही सोच रही थी। तो सुनने के बाद तेंगन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इसे किस तरह से हमारे बोर्ड मीटिंग के हर एक छोटा सा डिटेल के बारे में मालूम चल चुका है। तो भी मैं यहाँ पर अपने पीछे अपनी शील्ड को एक्टिवेट करा था इसे भी उसके बारे में मालूम चल चुका है। अब हर एक मूव जो हम लोग अभी कर रहे वो उसके कंट्रोल के अंदर ही है। असल में इस सिटी के अंदर कितने सारे इंचेस के लेंथ सच में हमें बिलोंग करता है। यानी दोस्तों एल्डर सू को अभी ताकि नेशन की कैपिटल के अंदर हर एक चीज के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर तेंगन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा घबरा को एल्डर सू की तरफ देखते हुए एल्डर सू से कहने लगा, साकुआ नेशन की चारों क्लैन के मास्टर इन तियानजी के अंदर में बाहर निकली थी ताकि नेशन की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। अब जब उनके कांति की हाई लेवल लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो फिर ये चीज हमारे लिए एक रियल स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। तो सुनने के बाद एल्डर सू तेंगन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को तेंगन से कहने लगा, सोच में एक कोई स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है तो फिर मुझे तुम्हें तीनों चीजों के बारे में अच्छी तरह से बताने दो। अगली पर एल्डर सू अपने हाथ में एक छोटा सा फायर बॉल को बांधते हुए कहने लगा पहला और फिर उस फायर बॉल को बहुत ज्यादा बड़ा करते एल्डर सू तेनगान की तरफ देखते हुए तेनगान से कहने लगा, साकुआ नेशन के अंदर अभी जो सिचुएशन है उसे दागोन नेशन पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। वो सुनी की भाई एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा को एल्डर सू की तरफ देखते हुए एल्डर सू से कहने लगा, साकुआ नेशन के अंदर जो कैओस अभी हो रहा है वो वास्तव में दागोन नेशन ने सच में किया है। अगली पर अपनी 2 उंगली को दिखाते हुए एल्डर सू कहने लगा दूसरा। उसी वक्त यहाँ पर एल्डर सू साकुरा कांति के इन तियानजी और चारों क्लैन हेड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, इन तियानजी और चारों हाउसेस से लॉर्ड यहाँ पर मर चुके हमारे दागोन कांति के हाथों से। वो सुनी के बाद तेनगान बहुत ज्यादा घबरा कहना क्या वो सब पहले ही मर चुके हैं। जो सुनी के बाद एल्डर सू अपने 3 उंगली को दिखाते हुए फिर से कहने लगा तीसरा। अगली पर एल्डर सू अपने फायर बॉल को अभी तो बड़ा करते हुए कहने लगा, तुम्हारे इस आइडिया को अभी अबांडन कर दो। और फिर एल्डर सू एक सीरियस फेस बनाकर तेनगान की तरफ देखते हुए तेनगान से कहने लगा, साकुआ नेशन बहुत जल्दी दागोन नेशन के विंग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर साकुआ नेशन की एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलने वाला है। जो सुनी के बाद तेनगान बहुत ज्यादा परेशान होकर एल्डर सू की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर एल्डर सू से कहने लगा, एल्डर सू किस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते तुम्हारे इस इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दागोन नेशन सिर्फ साकुरा नेशन की सारी रिसोर्स को हासिल करना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर एक स्टोरी बना रहा है और कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ पर असल में क्या होने वाला है। अगली वो तेनगान ने सीरियस फेस बनाकर एल्डर सू की तरफ देखते हुए एल्डर सू से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ताकि नेशन सच में इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाले सिर्फ तुम्हारे एक यूनिलेटरल क्लेम के ऊपर बेस कर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तेनगान बहुत ज्यादा परेशान भी दिख रहा था। अगली वो तेनगान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर सू एक सीरियस फेस
दोस्त बनाकर तेनगेन की तरफ देखते हुए तेनगेन से कहने लगा, तो फिर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? और फिर एल्दासो अपने फायर बॉल की पावर को बढ़ाते हुए तेनगेन से कहने लगा, तो फिर तुम इसे ट्राई कर देख सकते हो। बोली पर एल्दासो बहुत गुस्से में तेनगेन की तरफ देखते हुए तेनगेन से कहने लगा, अगर तुमने तो साकुआ नेशन की तरफ अपनी तुरुप को थोड़ा सा भी भेजा। और फिर एल्दासो अपने हाथ में अपनी फायर पावर को अभी तक रिलीज कर कहने लगा। तो फिर कल के दिन के अंदर ही अगली पर एल्दासो अपने हाथ के ऊपर जो फायर बॉल था उसे पूछताछ डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा, उसे दागोन जरूर ताइकिन नेशन के लिए एक शॉर्टकट लेने वाली है। और फिर एल्दासो वहाँ से गायब होते हुए तेनगेन से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, के बारे में अच्छी तरह से सोच लो, लेकिन इसे जिसका मिलिट्री और गवर्नमेंट पहले ही पूछताछ से एग्जॉस्ट हो चुका है बार बार रिपीटेशन होने की वजह से। वो सुनने के बाद तेनगेन यहाँ बहुत परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो एल्दासो फिर से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास सच में ताकत है इतने से दागोन के अटैक को फिर से यहाँ पर विस्टैंड करने का? वो ये सुनने के बाद एक इंसान बहुत परेशान को अपने शौर से अपने पसीना को मुछते हुए कहने लगा, असल में हमारे 10 हाउस होल्ड के अंदर डायरेक्टली खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। वो सुनने के बाद तेनगेन भी बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये असल में दागोन नेशन की असली पावर है। बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी तरह की रेस्टली एक्ट नहीं किया है, और न हमारा ताइकिन नेशन साकुआ नेशन की जैसे यहाँ पर एक रूइन में बदलने वाला था। अगली पर एक साबुत नहीं तो बहुत परेशान होकर तेनगेन से कहने लगा, तो तेनगेन ताइकिन नेशन को भी यहाँ पर दागोन किंगडम की रिटेलिएशन को एफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसी पर इस आदमी को दिखाते सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है, इसका नाम यहाँ पर मून चाहे जो लेवल वहाँ 12 का एक होली हिलर है, तो अभी अपनी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। अब मून चाहे की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड तेनगेन बहुत परेशान कर उससे कहने लगा, मेरे उधार को हर किसी को पास डाउन कर दो, सारे मिलिट्री ऑपरेशन को अभी कैंसिल कर दो। अगली पर लॉर्ड तेनगेन बहुत घबरा को जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, और कोई भी यहाँ पर अभी जो हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है। और फिर हमें यहाँ पर एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। अब वो साकुआ नेशन कैपिटल के अंदर इंपीरियल पुलिस काउंसिल चैम्बर का सीन हम लोग देख पाते हैं। और पर एक इंसान एक डॉक्यूमेंट को अपने सामने तरफ बढ़ाने लगा। अगली पर वो इंसान एक दूसरे इंसान तरफ उस डॉक्यूमेंट को बढ़ाते हुए उस दूसरे इंसान से कहने लगा, यहाँ पर एग्रीमेंट है जिससे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है साकुआ नेशन खुद जानबूझकर दागोन नेशन की इकोनॉमी के हेड को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके अंदर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जो फ्रेमवर्क भी है उसी पर इस आदमी दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है। इसके नाम झाओ झेंगुआ है, जो दागोन नेशन की एक स्पेशल एनवॉय है और एक सीनियर डिप्लोमेट भी है। सच में दोस्तों झाओ झेंगुआ यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर झाओ झेंगुआ की इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद एक आदमी बहुत परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर इस आदमी को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है। इसका नाम ताकाशी सुन है यहाँ पर, जो अभी साकुआ नेशन की प्रोफेशनल लॉर्ड है। और फिर ताकाशी सुन उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह देखने के बाद बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर झाओ झेंगुआ से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर चारों कैलेंडर और तियारी पैलेस को हमेशा के लिए डिसबैंड करना चाहते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताकाशी सुन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ताकाशी सुन यहाँ पर सच में बहुत दौड़ चुका था। साकुआ नेशन की कैपिटल के अंदर इंपीरियल पैलेस की काउंसिल चैम्बर का सीन। अब झाओ झेंगुआ अपने सामने के आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ये हमारे कोऑपरेशन का फाउंडेशन है। अभी साकुआ नेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचती हुई झाओ झेंगुआ उस आदमी से कहने लगा, और ये यहाँ पर भविष्य के लिए एक सेफगार्ड होने वाला है। अगली पर झाओ झेंगुआ एक पेन अपने सामने के आदमी तरफ दे उसे ऑफर करते हुए उससे कहने लगा, अब तो तुम इसे साइन करते हो तो अब तो तुम यहाँ पर दागोन नेशन की साकुआ डिस्ट्रिक्ट की सुप्रीम लीडर बन सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर झाओ झेंगुआ देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर अपने सामने ताकाशी जून की तरफ देखती हुई झाओ उससे कहने लगा, और हम लोग अभी तक साकुआ नेशन के रेस्क्यू और रिकंस्ट्रक्शन के काम को कर सकते हैं। वो सुनने के बाद ताकाशी सुन बहुत परेशान होकर उस कॉन्टे की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ताकाशी सुन अब उस कॉन्टेक्ट पर साइन कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद मिस्टर झाओ या वो बहुत मुस्कुराने लगा। और फिर मिस्टर झाओ अपने हाथ को बढ़ाकर ताकाशी सुन से कहने लगा, तो फिर हम लोग अब एग्रीमेंट में पहुंच चुके हैं। और फिर मिस्टर झाओ ताकाशी सुन के साथ हैंडशेक करते हुए बहुत मुस्कुराकर ताकाशी सुन से कहने लगा, इस वक्त से साकुआ नेशन दागोन नेशन के अंदर साकुरा डिस्ट्रिक्ट में बदल जाएगा। वो सुनने के बाद ताकाशी सुन बहुत परेशान होने लगा, लेकिन फिर थोड़ा सा मुस्कुराने की नाटक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से इंसान बहुत खुश होकर अपने हाथों को आसमान तक उठाने लगा। उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, भविष्य के अंदर हम लोग एक दूसरे से मिलकर मूव करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई अपनी टैबलेट के अंदर इस न्यूज को अभी पढ़ रहा था। अगली पर लुफेन को दिखाते हुए जो अभी तक अपनी टैबलेट के अंदर इस न्यूज को पढ़ रहा था आयता हमसे कहने लगा, दिनों के अंदर ही साकुआ डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो चुका है और सोशल ऑर्डर भी आप पूरी तरह से मेंटेन हो चुका है। साकुआ नेशन अब यहाँ पर पास्ट का एक चीज में बदल चुका है। दागोन नेशन
नेशन की टेरिटोरी की जो एक्सपेंशन है वो ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके वजह से दागो नेशन पहले से ताकतवर बन चुका है। अगली पर साको नेशन के बारे में सोचते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा। साको नेशन की टेक ओवर की सिग्निफिकेंस के बारे में सोचते हुए मैंने डिसाइड किया है मैं कुछ वक्त के लिए इस तियानफो आइलैंड के अंदर रहने वाला हूँ और इस सिचुएशन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अगली पर लुफिन आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अब हर एक चीज पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा और मैं जरूर फार नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वहाँ पर उस जायंट ड्रैगन को बाहर सर्च करने के लिए जो यहाँ पर सच में एक आइस ड्रैगन की तरह दिख रहा था। अगली पर हमें बहुत से सप्लाई के बारे में देखा तो लुफिन अपने मन में कहने लगा ऐसा हम लोगों ने एग्री किया था एल्डर हान ने यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल को भेज दिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी है वो भी लगभग हर एक दिन इस तियानफो आइलैंड अंदर भेज रहा है एल्डर हान। फिर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा सारी मटेरियल की वजह से लाइव ड्रैगन किंग बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर पा रहा था और लाइव सीड की जो मेचुरेशन की वजह से वो भी आप बहुत जल्दी ज्यादा ही एक्सलेरेशन हो चुका था। अगली पर 2 लाइव सीड को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा लगभग सिर्फ 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर 2 लाइव सीड पूरी तरह से मेच्योर हो चुका था जिसके लिए उन्हें 1 साल का वक्त की जरूरत था। उसमें इसका जो ग्रोथ रेट हो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर लुफिन बाकी से रूथलेस ड्रैगन और लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता तो फिर लाइव सीड 3 महीनों के अंदर ही पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा और 6 महीने के अंदर ही न्यू हैचलिंग यहाँ पर जन्म ले लेगा। यानी दोस्तों लुसिन के पास अपना खुद का एक ड्रैगन आर्मी हो जाएगा और फिर लुसिन यहाँ पर अपनी खुद की सामन ड्रैगन को दिखाते हुए कहने लगा इस तरह की लाइव एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल की एक मैसिव सप्लाई की वजह से सिर्फ लाइव ड्रैगन किंग के सीड प्रोडक्शन की स्पीड ही नहीं बढ़ा है। वह बाबा को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लू ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर आप 68 तो पहुंच चुका है। एक सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं बाबा को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है ब्लूम ऑफ ऑल थिंग्स और फिर सावे को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लैक ड्रैगन का लेवल आप इंक्रीज होकर लेवल 70 तक पहुंच चुका है। वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं यहाँ पर आबाव को और एक नया स्किल मिल चुका है इसका नाम है रोनी थंडर और फिर हम लोग सावे के पावर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे शैडो क्रिएचर को मरते हुए देख पाते और इस चीज को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा कि उनकी जो एक्सपीरियंस की एक्यूमुलेशन की जो एफिशिएंसी है इस तियानफो आइलैंड के अंदर वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है सावे को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है कर्मा इरप्शन और वहाँ पर एक आंधी क्रिएचर को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए और फिर हमें यहाँ पर जियान इनकी सीन दिखाती जिसका लेवल आप 12 को 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों जियान इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हमें क्वीन क्यू का सीन दिखाते हैं जिसका लेवल भी आप 12 को लेवल 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन क्यू देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया था क्वीन क्यू यहाँ पर अपनी स्टार लाइट एनिमेशन को इस्तेमाल कर रहा था और फिर लुफिन अपने मन में कहने लगा कोई एक्टिवली शैडो क्रिएचर को हर एक दिन इस आइलैंड के अंदर मार रहा था और फिर साफी को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं मेरे ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 70 तो पहुंच चुका है। लुफिन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 74 तो पहुंच चुका है। उसी वो जिजित को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 68 तो पहुंच चुका है और बोन आर्मर ड्रैगन किंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं स्टील ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 63 तो पहुंच चुका है। अगली पर लुफिन अपने मन में कहने लगा सिर्फ 1 महीने के अंदर ही वो हमें जिंगचेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से बता देते हैं पेरिस का ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 69 तो पहुंच चुका है। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर कुछ गलती कर दिया है। अगर मुझे सही से याद है तो भी जिंगचेन का लेवल पहले से लेवल 9 में पहुंच चुका था। साइंस स्टार ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो आंथ हानके को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है अभी आंथ हानके के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 45 तो पहुंच चुका है और तार साउमेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं तो साउमेन के भी लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 45 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ साउमेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी वो लुफिन अपने मन में कहने लगा किसी पावर लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुफिन 2 वाइन बोतल को अपने हाथों से पावर को रखा हुआ था और फिर लुफिन अपने ड्रैगन विंग के मदद से आसमान में उड़ते हुए अपनी मन में कहने लगा पूरा डिस्ट्रिक्ट की जो सिचुएशन है वो अब पूरी तरह से सेटल हो चुका है इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है मैं अब पावर नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते लुफिन को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद आंथ हानके और बाकी सारे वाइफो अभी लुफिन को बाय बाय कह रहे थे। अगली पर हमें पावर नॉर्थ का सीन दिखाते जहाँ पर अभी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा था। वो लुफिन वहाँ पहुंचने के बाद
बहुत जोर से सांस लेने लगा। और फिर हमें अगले दिन का वक्त दिखाया था जहाँ पर हम लोग को नॉर्थ के अंदर गिफिन कॉर्प्स के रिक्वेस्ट कैंप के ऊपर का सीन दिखाता है। उसी पर लुपेन अपने सामने उस बॉडी से रेत आंखों को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नॉर्थ के अंदर आने के वक्त से यहाँ पर साफ साफ सेंस को पा रहा हूँ ब्लैक मून के असली स्टोरी के पाल्सेस को। और फिर लुपेन सामने तक आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, उसका हर एक सांस पहले से ताकतवर बनता जा रहा है, जैसे कि एक ताकतवर बीज जो अभी अपनी नींद से धीरे जाग रहा है। अगली बार लुपेन स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ तू के एको दिन 20 ब्लैक मून की जो एक्टिविटी वो पहले से बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो चुका है। या तो भी गिफिन कॉर्प्स में अपने जो ओरिजिनल कैंप के लोकेशन था उससे यहाँ पर पूरी तरह से विथड्रॉ करना पड़ा है और अपनी डिफेंस लाइन को भी बहुत ज्यादा पीछे हटाना पड़ा है। और फिर लुपेन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लुपेन पर अपनी क्रॉसबो को तानते हुए जोर से चिल्ला को लुपेन से कहने लगा, यहाँ पर एक एनिमी अटैक कर रहा है, इसे अभी मार डालो। आप उन सभी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुपेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। अगली वो उन्हें अपने गिफिन कॉर्प्स के बेस को दिखाते हुए लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर उनसे कहने लगा, रिलैक्स करो, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम साइड में हैं। अब लुपेन के हाथों में गोल्ड बेच को देखने के बाद सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लुपेन को गीत करते हुए लुपेन से कहने लगा, हम लोग आपसे माफी मांग रहे हैं, हम लोग यहाँ पर गोल्ड एम्ब्लेम ऑफिसर को यहाँ पर सैल्यूट कर रहे हैं। तो सुनने के बाद लुपेन आप जमीन पर उतरते थोड़ा सा मुस्का को उन सभी इंसानों से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ सीनियर तो से मिलने के लिए, तो भी मैं उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छे वाइन को भी लेकर आया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर उसी पर लुपेन की तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा लुपेन। उसी पर लुपेन उस इंसान को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो इंसान लुपेन तक आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्का को लुपेन से कहने लगा, तुम रास्केल कोई के तुम सच में इस बार यहाँ पर आ चुके हो। उसी पर इस इंसान को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम लू चैंगकोंग है, जो लेवल 76 का एक थर्ड टायर का होली शील्ड नाइट है और ये अभी 78 स्क्वाड का मेंबर है। उसी पर उसके पीछे वाला बुद्धे आदमी को भी दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम लूप है, जो अभी लेवल 82 का टायर का डिवाइन पनिशमेंट नाइट है, वो अभी 78 स्क्वाड का कैप्टन है। और फिर लुपेन के हाथों में वहाँ पर उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद चैंगकोंग थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, गोल्ड एम्ब्लेम और ये यहाँ पर एक कास्टम मेड भी है। उसी पर उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद लुपेन को सैल्यूट करते हुए जोर से चिल्ला को लुपेन से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए सर। अब उन दोनों की ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद लुपेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लुपेन थोड़ा सा परेशान को उनसे कहने लगा, लो आपको इतना फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो भी अगर मैं यहाँ पर एक गोल्ड एम्ब्लेम को क्यों ना अर्न कर लूं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक रुकी हुई जिसे आपने खुद ट्रेन किया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनने के बाद लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्का और एमसी गले पर हाथ रखते हुए एमसी कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सब यहाँ पर बादर से यहाँ पर सच में कुछ आलोक हो, यहाँ पर तुम्हें कितना वक्त लगा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है तुम हर बार यहाँ पर खुद को प्रमोट करते जा रहे हो। उसी पर लूफे यहाँ पर एक स्टेट पीस बनाकर लुपेन से कहने लगा, हमारा स्क्वाड अभी अपने मिशन से वापस आया है यहाँ पर रेस्ट करने के लिए और तुम यहाँ पर आ चुके हो आज। ऐसा लग रहा है फिर सच में चाहते हम लोग एक दूसरे से दूर ना रहे। जो सुनने के बाद लुपेन भी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप और एमसी यहाँ पर सीनियर सिस्टर सेन के बारे में सोचती हुई लूफे और लू चैंगकोंग से पूछने लगा, लू और सीनियर यहाँ पर किस लिए मैं सीनियर सिस्टर सेन को नहीं देख रहा हूँ। वो सुनने के बाद लू चैंगकोंग बहुत देर सेट पेस बनाकर कहने लगा, वो यहाँ पर अगली पर लू चैंगकोंग बहुत देर परेशान होकर लुपेन से कहने लगा, उसने 3 महीने पहले खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। जो सुनने के बाद लुपेन यहाँ पर बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुपेन बहुत देर परेशान को जोर से चिल्ला कर कैप्टन लू से पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकते, वहाँ पर असल में क्या हुआ था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कैप्टन लू अपनी आंखों को बंद करता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और लू चैंगकोंग यहाँ पर लुपेन को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पर लू चैंगकोंग जो उस बिलाद मून के बारे में सोचते हुए लुपेन से कहने लगा, हम लोग उस वक्त में उस बिलाद मून के रोड के अंदर पेट्रोल कर रहे थे लेकिन अचानक से उसकी जो असली फॉर्म है वो बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा और उस बिलाद मून के सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक गैस बाहर निकल कर आसपास के एरिया को पूरी तरह से घेरने लगा था। उसी वो सीनियर सिस्टर सेन के बारे में सोचती हुई लू चैंगकोंग लुपेन से कहने लगा, उस ब्लैक मिस्ट के वजह से यहाँ पर इन्वेड हो चुका था और उसके ऊन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस ब्लैक पोक के साथ इन्फेक्ट होने की वजह से सीनियर सिस्टर सेन बहुत ज्यादा जोर से जरूरत की मारी चिल्लाने लगा था। अगली वो कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सेन को भागो जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी से सेनका को कैंप के अंदर वापस ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। जो सुनने के बाद सीनियर सिस्टर सेन बहुत ज्यादा सैड को कहने लगा, इसके लिए पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुका है। और फिर कैप्टन लू एक स्टेज पीस बना
बनाकर लुफिन से कहने लगा अपनी कॉन्शियसनेस को खोने से पहले उसने हैक किया था उसे मार डालने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते सीनियर सिस्टर सैन का शरीर बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा। सीनियर सिस्टर सैन एक स्टेट पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू से कहने लगा ऑलिन कॉर्प्स की एनर्जी ने पहले से मुझे पूरी तरह से कंज्यूम कर चुका है, मुझे जल्दी से मार डालो इससे पहले मैं यहाँ पर एक कॉर्प्स सेल में बदल जाऊँ। अगली बार सीनियर सिस्टर लू थोड़ा सा रोते और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू की तरफ देखते हुए कैप्टन लू से कहने लगा कैप्टन लू मुझे यहाँ पर ली लियू के साथ यूनाइट होने दीजिए, प्लीज आप ऐसा ही कीजिए। वो सुनने के बाद कैप्टन लू बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सैन को अपने नाम के साथ अटैक करते हुए कहने प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लू बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा हर कोई सैनकाई ने कहा था मुझे ब्लेम ना करने के लिए उसके मौत के लिए, आज जरूर ये काम सोच मेरे हाथों से हुआ था। वो सुनने के बाद कैप्टन लू के कांधे पर हाथ रखते लू चैंगकोंग कैप्टन लू से कहने लगा आपको यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है कैप्टन लू, हम सभी ने यहाँ पर कसम खाए हम लोग हमारे कॉमरेड को यहाँ पर कोई भी एक कॉप सेलेब बनने नहीं देंगे। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अगली पर लुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उनका वक्त फार नॉर्थ के रोड नंबर 78 के अंदर ली लुओ और सैनकाई की ग्रेव का सीन हमें दिखाता है और फिर लुफिन और बाकी सारे वहाँ पर आ जाता है। उसी पर लू चैंगकोंग सैनकाई की ग्रेव की तरफ देखते हुए सैनकाई से कहने लगा सैनकाई देखो यहाँ पर कौन तुमसे मिलने के लिए आए हैं। उसी पर कैप्टन लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा तुम यहाँ पर रहकर सैनकाई के साथ बात कर सकती हो कुछ वक्त के लिए, हम लोग तुम्हारे लिए वहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। तो सुनी की बात लुफिन सैनकाई की ग्रेव की तरफ देखते हुए कैप्टन लुफिन से कहना ठीक है। अगली पर लुफिन आप सैनकाई की ग्रेव के सामने अपनी घुटने पर बैठती हुई सैनकाई की तरफ देखते हुए सैनकाई से कहने लगा सैन बादा ली लू मैं आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और फिर लुफिन यहाँ पर सीनियर सिस्टर सैन काय के साथ बिताई हुई पोलो को याद करते हुए उससे कहने लगा इन्हीं को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वही हमारा आखिरी फेयरवेल था। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर यहाँ पर सच में ऐसे को नहीं होती तो भी हमारी इतने सारे कॉमरेड को इस तरह से मरने की कोई भी जरूरत नहीं था। और सिस्टर सैन को भी यहाँ पर अगली पर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा उसके जागने से पहले हम लोग को ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और फिर लुसेंग बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तो से कहने लगा हे मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ अगर हम लोग उसकी पूरी तरह से जागने से पहले उसको अटैक करते हैं तो फिर क्या हमारे पास कोई भी ऐसा मौका है जिससे हम लोग उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अगली पर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफो से कहने लगा डेमन डेफोरिंग ड्रैगन की मेरे सवाल का जवाब दो। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो सामने की तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर लुफिन से कहने लगा तुम यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड को मारना चाहते हो जो अभी भी नहीं जगा है, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा शौक और ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा जब हम दोनों एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉर्न गॉड को उस वक्त में खत्म कर पाए थे तो फिर इस बार हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होगा ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा क्या ये चीज सच में पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा एंशिएंट गॉड के पास असल में यहाँ पर दो फॉर्म होता है, पहला उनका स्लम्बर का फॉर्म है और दूसरा यहाँ पर उनका एवेकनिंग फॉर्म है। अगली पर लुफिन की पास के सीन को याद करते ड्रैगन वाइफो लुफिन से कहने लगा अब तो वो लोग सॉरी है तब तो वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल हैं। उसी पर ड्रैगन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उस वक्त में ना ही कोई उन्हें अटैक कर सकते ना ही कोई उन्हें मूव कर सकता है कि वो लोग भी यहाँ पर किसी को भी किसी भी रास्ते से हार्म नहीं कर सकते हैं। इस वजह की वजह से हम दोनों ने एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉर्न गॉड को इतने आसानी से मार पाए थे। और फिर अपने पास के सीन को याद करते हुए ड्रैगन वाइफो लुफिन से कहने लगा वो सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया था क्योंकि उसने यहाँ पर खुद को फोर्स कर प्रीमेच्योरली एवेकन कर लिया था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुन के बाद लुफिन एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा फिर हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते उसके जागने का। जो सुनी के बाद ड्रैगन वाइफो लुफिन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा तो अब वो जाएगा तो अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाएगा यहाँ पर उसके पावर पहले से पूरी तरह से एक्यूमुलेट हो चुका है। और तो अब मुझे दोहरे एक ड्रैगन जो पहले से अपने ड्रैगन किंग के फॉर्म में है वो भी उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है। तो सुनी के बाद लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। जो सुनी के बाद ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा हाँ इस वक्त हम लोग एक एंशिएंट गॉड को डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं लेकिन मेरे पास एक रास्ता
रास्ता जरूर है जिसके हम लोग उसके माउंट को मार सकते हैं। जो सुनी की बात लुफेन बहुत ही शौक और दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से पूछने लगा, क्या उसका माउंट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो सुनी की बात दागोन बाइफो पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो उस ब्लाड मून को दिखाते हुए लुफेन से दागोन बाइफो मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर मैं सच को तो फिर जिसे तुम लोग यहाँ पर एक ब्लाड मून कह रहे हो। अगली वो दागोन बाइफो अपने बड़े बड़े अरमानों को दिखाते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, अब तो एंशिएंट गॉड अभी भी यहाँ पर सो रहा है, तो अब तो हम लोग जरूर उसके माउंट के साथ पहले डील कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी इस काम को सच में अच्छी तरह से कर पाए फिर यहाँ तो भी वो एंशिएंट गॉड जाने के बाद भी उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर दागोन बाइफो की इस बात को सुन के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर स्टेज पीस भागो दागोन बाइफो से कहने लगा, फिर प्लीज अभी यहाँ पर एक्शन लो और फिर वो एंशिएंट गॉड के माउंट जो हमारे सामने अभी खड़ा हुआ है उसे प्लीज मार डालो। तो सुनी की बात दागोन बाइफो लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, काम इतना भी आसान नहीं है जितना तुम यहाँ पर सोच रहे हो। वो माउंट यहाँ पर कोई मामूली टीचर नहीं है जो वो पूरी तरह से जाग जगह। अब तुम यहाँ तो भी तुम्हारी टेरिटोरी के अंदर जो 4 जायंट दागोन है उनके ताकत को मिलाकर भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाओगी। वो सुनी की बात लुफेन बहुत देर शौक को दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से कहने लगा, तो फिर क्या वो बीस्ट यहाँ पर सच में इतना ताकतवर है? जो वो सुनी की बात दागोन बाइफो लुफेन के फेस के बहुत देर करीब आकर बहुत देर मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं होता तो फिर वो किस तरह से एक एंशिएंट गॉड के माउंट बनने के लायक है? तो सुनी की बात हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो दागोन बाइफो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, उसे मारने के लिए हमें यहाँ पर एक दागोन के तार के दागोन की जरूरत है। मेरे पास उसे मारने की ताकत जरूर है लेकिन मेरी पावर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर अभी जाग जाते तो भी शायद मैं भी उसका मैच नहीं हूँ। सच में दोस्तों दागोन बाइफो इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर दागोन बाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से कहने लगा, तो फिर आप हमें क्या कहना चाहिए? शायद उनके अभी के स्टेज को देखकर ऐसा लग रहा है उसके असली फॉर्म को जागने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है और एंशिएंट गॉड भी यहाँ वो बहुत जल्दी जाग जाएगा। जब ये चीज यहाँ पर होने वाला है तब हमारे लिए उन्हें रोक पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान में दिख रहा था। लुफेन की इस बात को सुनने के बाद दागोन बाइफो उस ब्लाड मून की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, मैं उसे मार सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी ताकत को रिकवर करने के लिए मुझे मदद करना पड़ेगा। लाइफ सीट पहले ही मैच्योर हो चुका है, अगर तुम यहाँ पर मुझे एक लाइफ सीट दे सकती हो और मेरी इंजरी उसी पॉल के अंदर पूरी तरह से हील हो जाएगा और ये चीज पूरी तरह से काफी होगा उस माउंट के साथ डील करने के लिए। तो सुनी की बात लुफेन थोड़ा शौक को अपने मन में कहने लगा, वो अभी कौन सा प्लॉट कर रहा है? अगली पॉल लुफेन के बहुत ज्यादा करीब आकर दागोन बाइफो लुफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर वो चीज मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो? मैंने पहले लाइव दागोन किंग के खिलाफ मेरी जो गुस्सा है उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है और तुम्हें मदद किया है एक एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए और तुम यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक सिंगल लाइफ सीट भी स्पेयर नहीं कर सकती हो। सिर्फ हम लोग देख पाते दागोन बाइफो को अपने इतना करीब देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान को कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए सिर्फ डेवोरिंग दागोन किंग के पास ही एबिलिटी है ब्लाड मून के असली बॉडी के साथ डील करने का। लुफेन दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग सिर्फ उसकी ताकत पर रिलाई कर सकते, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुफेन दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस भागो दागोन बाइफो से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लाइफ सीट दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। तो सुनी की बात दागोन बाइफो लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, क्या कौन सा कंडीशन, पहले इसके बारे में सुनते हैं। तो सुनी की बात लुफेन एक स्टेज पीस भागो दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से कहने लगा, तो मेरे पास तुम्हारे बारे में जब मेरे बच्चे हुए दोनों सामान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अब तुम ना ही किसी इंसान को मार सकते हो ना ही मेरे किसी भी दागोन पेट को मार सकते हो। तो सुनने की बात दागोन बाइफो लुफेन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइफो एक स्टेज पीस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, तुम असल में मेरी शब्द पर यकीन करना चाहते हो जब तुम यहाँ पर इतना नाइफ हो। अब दागोन बाइफो की इस बात को सुनने की बाद लुफेन एक स्टेज पीस बनाकर दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो
से कहने लगा ये मेरा नाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर एक तेरे दो, फिर तुम और मैं, हम दोनों को इस दिल को खोने की जरूरत है। तो सुनने की बात दागोन बाइफू थोड़ा सा मुस्का को लुपिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार दागोन बाइफू लुपिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को लुपिन से कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हारे से एरी खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसा भी हो गारंटी क्या तुम सोच में इस तरह की चीजों पर यकीन भी करते हो। जो सुनने के बाद लुपिन ने स्टेज पे वहाँ को दागोन बाइफू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हम लोग देख पाते दागोन बाइफू अब धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है और लुपिन अकेले अपनी माइंड स्पेस के अंदर खड़ा हुआ था। और फिर हमें बाहर के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लुपिन जोर से चिल्ला को लुपिन से कहना क्या तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। तो सुनी की बात लुपिन थोड़ा सा को उन दोनों से कहना हम लोग आप यहाँ से चल सकते हैं। तो सुनी की बात लू चैंगकोंग थोड़ा सा मुस्का को लुपिन से कहने लगा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी कमांडर से मिलने के लिए ले चलता हूँ। अगली को हम लोग देख पाते लू चैंगकोंग आप आर्की से सामने आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे लुपिन और उसके पीछे लू फेज यहाँ पर भाग को आ रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर सीनिया तूजिंग लुपिन के कांधे पर हाथ रखकर बहुत ज्यादा मुस्का को लुपिन से कहने लगा तुम बातचीत इसलिए तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनी की बात लुपिन थोड़ा सा मुस्का को सीनिया तूजिंग से कहने लगा सिर्फ यहाँ पर आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। अगली पर लुपिन एक वाइन के बोतल को सीनिया तूजिंग को देते हुए सीनिया तूजिंग से कहने लगा खास तौर पर आपके लिए यहाँ पर ये सेंचुरी ओल्ड विंटेज वाइन बोतल को लेकर आया हूँ। तो सुनी की बात सीनिया तूजिंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं सीनिया तूजिंग उस ड्रिंक के बोतल को पीते हुए बहुत देर मुस्कुराने लगा। अगली बार सीनिया तूजिंग बहुत देर मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा तो वाइन सोचिंग बहुत ही अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर लुपिन की तरफ देखते हुए सीनिया तो लुपिन से कहने लगा उन लोगों ने तुम्हें सेनकाई को देखने के लिए ले गए थे। तो सुनी की बात लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से कहने लगा मैं उनके साथ सिस्टर सेन को यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए गया था। जो सुनी की बात सीनियर कर तूजिंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर लुपिन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुपिन से कहने लगा इस तरह की ब्रिज के अंदर लाइफ एंड डेथ सेपरेशन सोच में बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये जगह अभी भी फिर भी बहुत ज्यादा ही पीसफुल है। लेकिन अगर वो फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड सोच में यहाँ पर जाग जाता है तो फिर ऐसा ही चीज यहाँ पर और भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता जाएगा। मैं आशा करता हूँ तुम इससे यहाँ पर थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं होने वाले हो। सच में दोस्तों कामाडो तूजिंग आज भी लुपिन के बारे में सोच रहा था। अगली बार लुपिन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से कहने लगा मैं इससे थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं हूँ, अगर इससे मैं सच में इफेक्ट हो रहा हूँ तो फिर ये चीज मुझे और भी ताकतवर बनने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे मैं उस एंशिएंट गॉड को इस चीज के लिए पे करने के लिए मजबूर कर पाऊँ और उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से गायब कर पाऊँ। यानी दोस्तों लुपिन यहाँ पर इस फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड को भी मानना चाहता है। अगली बार कामाडो तूजिंग लुपिन की इस बात को सुनने की बाद लुपिन कांधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही मुस्का को लुपिन से कहने लगा मैं सच में बहुत ही रिलीफ हूँ तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद। वो हम लोग देख पाते लुपिन अभी अपने कपड़े के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा और फिर लुपिन एक डायरी को दिखाते एक सीरियस फेस बनाकर कामाडो तूजिंग से कहने लगा बस यहाँ पर एक एडवेंचर की जानने है जिसके अंदर आइस ड्रैगन के बारे में बताया गया है। मैं चाहता हूँ आप मुझे मदद करें इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है उसे कन्फर्म करने के लिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर कामाडो तूजिंग लुपिन के उस डायरी को पढ़ते हुए लुपिन से कहने लगा असल में यहाँ पर स्टार फॉल आइस लेक है। जो सुनी की बात लुपिन थोड़ा शौक और कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से पूछने लगा क्या स्टार फॉल आइस लेक वो क्या है यहाँ पर। जो सुनी की बात कामाडो तूजिंग लुपिन को एक मैप दिखाते हुए लुपिन से कहने लगा स्टार फॉल आइस लेक यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेस है जो फार नॉर्थ के अंदर है। अभी उसके ऊपर यूनिक मीटोर शावर हमेशा होता रहता है। अगर तुम उस प्लेस को किसी भी चीज के साथ हिट कर देते हो तो फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव डैमेज होता है। वो चीज किसी भी तरह की डिफेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है, जो चीज हर किसी के लिए सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनी की बात लुपिन आप कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से कहने लगा क्या उसके करीब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो सुनी की बात कामाडो तूजिंग एक सीरियस फेस बनाकर लुपिन से कहने लगा वो लेक सच में बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। अगली बार कामाडो तूजिंग अपने साइड की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा अब वो जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर और वो है तुम्हें वहाँ पर उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन है। इसी वो कामाडो तूजिंग और एक आदमी तरफ देखते और एक आदमी से कहने लगा स्पेशलिस्ट आओ अभी यहाँ पर आओ। तो सुनी की बात चश्मा पहना हुआ आदमी अभी उस कैंप के अंदर आते हुए लुपिन और कामाडो तूजिंग से कहने लगा मैं कामाडो तू और ऑफिसर लोगों को गिरित कर रहा हूँ। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम हाउ जी यू है, जिसका लेवल अभी 72 है। इसका क्लास आई एम द सार्जमेंट की थर्ड लेवल के अंदर है। गिफिन कॉप्स के एक रिकॉग्नाइजेशन स्पेशलिस्ट है। सीनियर तूजिंग के स्टडी रूम का सीन। आप सीनियर तूजिंग थोड़ा
सा मुस्कुराते हुए हाउ जी को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा कि यहाँ पर हाउ जियो है जो हमारे रिकॉग्निशंस की स्पेशलिस्ट है। इसने स्टार फॉर आइस लेक के अंदर बहुत बार पहले भी हमारे स्क्वाड को सेफली लीड को लेकर जा चुका है। वो सुनने की बात हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा उसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फिर सीनियर तूजी लुफेन को दिखाते हुए हाउ जियो से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ये बच्चा यहाँ पर लुफेन है जिसने दागो नेशनल को मदद किया था नेशनल टायर के अंदर जीतने के लिए। अभी स्टार फॉर आइस लेक के अंदर जा रहे और तुम इसे यहाँ पर गाइड करने वाले हो। तो सुनी की हाउ जियो आप लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सीनियर तूजिंग से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ लेकिन जैसा भी हो हम लोग को इस ट्रिप के अंदर स्कॉट करने के लिए एक स्कॉट की जरूरत है। वो सुनी की बात सीनियर तूजिंग बहुत देर मुस्कुराती हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट पहले से तैयार है। स्क्वाड नंबर 78 असेंबल हो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर तूजिंग देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है। उसी वो लू चैंग के सीनियर तूजिंग को सैल्यूट करते हुए सीनियर तूजिंग से कहने लगा स्क्वाड 78 आप यहाँ पर असेंबल हो चुका है। और फिर सीनियर तूजिंग स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम चारों लुफेन को बधित करने वाले हो उसके हर पूरी रास्ते के अंदर और तुम सभी उसे सेफली स्टार पर आइस लेके करीब ले जाने वाले हो। जो सुनने की बात एक मेंबर सीनियर तूजिंग की तरफ देखते हुए सीनियर तूजिंग से कहने लगा क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग को फिर से हमारे जूनियर के साथ और एक नया मिशन को मिलने वाला है। उसी वो और एक इंसान उस आदमी तरफ देखते हुए सीनियर तूजिंग से कहने लगा ये सार मिशन पूरी तरह से गारंटेड है। अगली पल लू चैंग को बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा क्या तुमने वो सुना इस बार हमारा बारी है तुम्हें यहाँ पर कवर करने का। तो सुनने की बात लुफेन लू चैंगो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लू चैंगोंग से कहने लगा मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। और फिर कमांडर तूजिंग एक सीरियस स्पीच बनाकर हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा मैं तुम सभी का एक सेफ रिटर्न के लिए आशा कर रहा हूँ। तो सुनने की बात 78 स्क्वाड की हर एक मेंबर वह जाते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यस सर। उनके सामने हम लोग लुपेन और हाउ जियो को भी जाते हुए दिख पाते हैं। क्लिप हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाते हैं फिलिपीन कॉर्प्स के कैंप के बाहर के साइड का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुपेन अपने हर एक मेंबर की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा लुपेन क्या सब कुछ तैयार है हम लोग आप क्या यहाँ से जा सकते हैं। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लुपेन से कहने लगा तो वो उनके चाहते हम लोग अभी 3 गिफिन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे गिफिन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर कैप्टन लुपेन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर लुपेन से कहने लगा इसमें हमें थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। उस वक्त जब तुम इस पूरे वाशलैंड के अंदर हमारे साथ घूम रहे थे हर किसी को लगा तुम यहाँ पर किसी ऑफिशियल के बच्चों जिसने अपने रिज्यूमे के लिए पे किया है और उस वक्त ऐसे ही वक्त बीत रहा था। जो सुनी की बात लुपेन अपनी आंखों को बंद कर कैप्टन लुपेन से कहने लगा ये बीते हुए यहाँ पर लगभग 1 साल का वक्त पहले ही बीत चुका है और ऐसा लग रहा है वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दी से बीत रहा है। अभी स्क्वाड नंबर 78 के 2 न्यू मेंबर लुपेन की तरह बहुत ज्यादा एडमायरेबल आइज के साथ दिख रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों इंसान के लुपेन अभी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अगली पल लू चैंग लुपेन के कंधे पे हाथ रखते हुए लुपेन से कहने लगा किसी ने सोचा होगा उस वक्त तुम सिर्फ एक फ्रेशली सेकंड एडवांस में दागोन तेमा थे और तुम अभी एक अपनी खुद की पूरे आलोक लीग में पहुंच चुके हो और तुम अभी दागोन कांति के एक नए हीरो भी बन चुकी हो। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर लू चैंगोंग की तरफ देखते हुए लू चैंगोंग से कहने लगा कि सीनियर आपको मुझे इतना ज्यादा तेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनी की बात लू चैंगोंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा उसके अंदर एम्बेरस होने की जैसे कौन सी बात है मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ तुमने किस तरह से उस वक्त सेनकाई और मुझे बचाया था। तो सुनी की अगली पर 78 नंबर स्क्वाड की एक और नई मेंबर जोर से चिल्ला कर लू चैंगोंग से कहने लगा यहाँ लू के लेजेंडर जी सीनियर प्लीज हमें बताइए इसके बारे में। तो सुनी की बात लू चैंगोंग एक सीरियस फेस बनाकर पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी पीछे तरफ दिख रहा था और उसी वो 78 नंबर स्क्वाड का एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला कर लू चैंगोंग से कहने लगा जब सीनियर लू अपनी पहले मिशन के अंदर गए थे क्या वो यहाँ पर हमारे जैसा ही इतना नर्वस थे यहाँ पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे। तो सुनी की बात लू चैंगोंग सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अगर वहाँ पर सच में कुछ था तो फिर ये चीज कॉन्शियस था तो कोई नर्वसनेस थोड़ा सा भी नहीं था उसके अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लू चैंगोंग दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार लू चैंगोंग अपने पास के सीन को याद करते हुए हर किसी से कहने लगा वो हम लोग को चारों तरफ से बिस्तरों ने घेर लिया था और हमें लगा था हम लोग सच में मरने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन और बाकी से मेंबर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली बार लू चैंगोंग लुपेन के पास के सीन को याद करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपने हनी मेंबर से कहने लगा और फिर एक बच्चा अकेले अपने खुद के दागोन पर चढ़कर वहाँ पर आने लगा। सच में
दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। इसी वो लू चैंग को अभी तक मुस्कुराते उन दोनों से फिर से कहने लगा। वो उन मॉन्स्टरों की तरफ डायरेक्टली चार्ज करने लगा और उसने सिर्फ एक ही बात कहा था। और फिर लुपेन के पास के बात को याद करते हुए लू चैंग को एक सीरियस बेस बनाकर हार केस से कहने लगा, अगर हम लोग इन सभी आइस व्हील सोनो मॉन्स्टर को मार डालते तो फिर क्या ये क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लू चैंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों मेंबर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और उसी वो उनमें से एक मेंबर जोर से चिल्ला को लू चैंग से कहने लगा, क्या वो इतना ताकतवर था सिर्फ अपनी सेकंड एवोकेशन की बाद ही, जैसा हम लोग सीनियर लू से एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो सुनने के बाद उसी वो लुपेन जोर से चिल्ला को लू चैंग से कहने लगा, यहाँ प्लीज बातें बनाना बंद कीजिए। और फिर हम लोग देख पाते कैप्टन लुपेन लू चैंग के सर पे एक 5 मात्र स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा, ठीक है आपने बाकी स्टोरीज आप रोज के लिए बचा को रखो। इसी बस लुपे की 5 को खाने की वजह लू चैंग दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्ला कहने आओ अगली पर कैप्टन लुपे जोर से चिल्ला को उन दोनों नए मेंबर से कहने लगा, अरे यूनिस मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो, अभी बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद वो दोनों नए मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक है सर। फिर हम लोग देख पाते आसमान में कुछ गिफिन बाद उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे गिफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक पहाड़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसी दिन आफ्टरनून के वक्त के अंदर एक फार नॉर्थ के क्लाउड क्लस्टर माउंटेन का सीन है। इसी वो कैप्टन लुफी थोड़ा सा पोजीशन को अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा, हर कोई इस एरिया के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना। इनविजिबल सोनोमॉन्स और क्लाउड बीस्ट हमेशा यहाँ पर एम्बुश करते रहते हैं, इसीलिए अपने फॉर्मेशन को हर कोई बना कर रखना। और फिर लुफी कैप्टन लुफी की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कैप्टन लुफी से कहने लगा, कैप्टन लू इस चीज को आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। वो सुनने की बात कैप्टन लुफी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुफी अचानक उसे अपनी गिफिन बांध से नीचे कूद देता है, जिसे देखने के बाद कैप्टन लुफी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, लुफी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफी अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा और फिर लुफी वहाँ पर अचानक से सावे को सामान कर लेता है। इसे देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की हर एक मेंबर बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सावे अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से यहाँ पर रोर करने लगा। तो दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो सीनियर लू के ड्रैगन है, उसका पैसा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसी वो और एक नया स्क्वाड मेंबर थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहने लगा, उसकी एनर्जी सिग्नेचर उस पर मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते सावे यहाँ पर अपनी एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है और ये अभी अपनी परसेप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते सावे ने अभी अपनी स्किल की मदद से यहाँ पर छुपे हर एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लिया है। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सावे ऐसे कहने लगा, सावे ये वो लोग सच में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसी वो सावे ये अपनी एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताते थे सावे यहाँ पर ऑल थिंग्स इनकारनेशन को इस्तेमाल कर रहा है। अगली को हमें यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके को दिखाते जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ऑल थिंग्स इंसिनरेशन 2.0। सच में दोस्तों सावे की हर एक स्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी अगली वो फायर के अंदर एक मॉन्स्टर को जलते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सोनो मौत लेवल 85। और इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्काई हंटिंग फ्लाइंग लायंस फॉलन कॉप्स लेवल 85। अगली को हम लोग देख पाते सावे अपनी तरह अपनी फायर पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपनी बाकी से स्क्वाड मेंबर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उनसे कहने लगा, हर एक चीज आप साफ हो चुका है, आप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सुन की बस 78 नंबर स्क्वाड की एक नया मेंबर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, स्टार के अंदर तोता एनिमेशन हो चुका है। तो सुन की बात लू चैंगकोंग थोड़ा सा पोजीशन होकर लुपेन तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, ऐसा तुम यहाँ पर हमारी जूनियर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक साल के अंदर ही तुम्हारा मेथड पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वो कैप्टन लुफी भी लुफी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद आसाम में मून को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उसी दिन के इवनिंग का बॉक्स स्टार फॉल आइस लेक के एज का सीन। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन सावे और 78 नंबर स्क्वाड के बाकी से मेंबर भी वॉच ओवर आ चुका है। अपने सामने लेक की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा शॉक और हाउ जीव से पूछने लगा, तो फिर यही क्या स्टार फॉल आइस लेक है जो
तो सुन के हाव जीव थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहना हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो उनके सामने हम लोग बहुत से छोटे छोटे बॉल को देख पाते, उसके अंदर से बहुत जल्दी पार्टवे लाइटिंग बाहर निकल रहा था। अगली को हाव जीव आसमान की तरफ दिखा तो लुफिन से कहने लगा लेक के ऊपर वो टर्बुलेंस है, किसी भी तरह की फ्लाइट इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस माना एरोजन से सफर होने वाला है और उसके साथ मेंटल इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तुम इसके अंदर से उड़ को नहीं जा सकते हो, हम लोग सिर्फ इस लेक के सरफेस पर चल कर ही जा सकते हैं। और फिर अपने सामने एक बॉल की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हाव जियो लुफिन से कहने लगा और ये सारी यहाँ पर स्टार फॉल की स्टार है, इनमें से कुछ यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबल है, लेकिन इनमें से कुछ को अगर तुम यहाँ पर अप्रोच भी करने की कोशिश करोगे तो फिर वो लोग यहाँ पर अचानक से एक्सप्लोर तो हो सकता है। और जब यहाँ पर एक क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है आसपास के क्रिस्टल के अंदर भी, जिसके वजह से कोई भी यहाँ पर से सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात लुफिन तो शौक और हाउ जीव से पूछने लगा एक चेन रिएक्शन चीज सच्ची बहुत ही परेशानी हो रहा है। उसी वो एक क्रिस्टल को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि स्टार पर क्रिस्टल ऐसा चीज या वो फॉलिंग स्टार की एनर्जी से कॉन्डेंस होकर बना है। अगली वो कैप्टन लुफिन पीछे से जोर से चिल्ला को हाउ जीव से कहने लगा हम लोग आपको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जो सुनी की बात हाउ जीव आप कैप्टन लुफी की तरफ देखते हुए कैप्टन लुफी से कहने आपको इसके लिए थोड़ा सा पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हाउ जीव यहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन को कास्ट करती थोड़ा सा मुस्का को हर किसी कहने लगा मेरी क्लास का स्किल यहाँ पर एनालाइज कर सकता है किसी भी क्रिस्टल की एक्सप्लोजन की प्रोबेबिलिटी को, इसके वजह से हम लोग उन्हें तो पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है हाउ जीव अभी मटेरियल एनालिसिस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली को लुफिन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा क्या तुम देख पा रहे हो स्पेशलिस्ट हाउ या वो पहले भी टीम को सेफली लेकर जा चुके हैं, वो एक बार देखने के बाद यहाँ पर कौन से और भी यहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकते हैं और कौन से और यह पूरी तरह से स्टेबल है उन्हें कह सकता है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सोलो जरूर है लेकिन वो तुम्हारी सेफ्टी को पूरी तरह से गारंटी दे सकता है। तो सुनी के बाद लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर लू चेंगकोंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथों में एक साबुनी एरी को दौरा करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक के बाद एक चेक करना सच में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। अगर हम लोग यहाँ पर हर एक अनस्टेबल क्रिस्टल को तैयार कर देते हैं वो भी एक ही पॉल के अंदर, सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन यहाँ पर साहबी को सामन करते हर किसी से एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा रास्ते को क्लियर करना इससे बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। और उसी वो लुफिन साफ ही से कहने लगा आप अपनी एमआरएल मिरर को इस्तेमाल करो रास्ते को स्काउट करने के लिए। तो सुनी की बात साफ ही यहाँ पर जोर से चिल्ला को अपनी एमआरएल मिरर स्किल को स्कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस इनके अंदर साफ ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साफ ने अपनी एमआरएल मिरर स्किल को साव के शरीर पर कास्ट कर दिया है। इसके वजह से साव के शरीर अभी चारों तरफ से बहुत ज्यादा ग्रीन और के साथ घेर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साव दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग साव के बहुत से कॉलोन को यहाँ पर बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग यहाँ पर साव के सच में बहुत सारे कॉलोन को देख पाते हैं और दोस्तों साव के हर एक कॉलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब लुफिन की इस स्किल को देखने की बात 78 नंबर स्क्वाड की दोनों ही मेंबर बहुत ज्यादा शौक और एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा सीनियर लू के ड्रैगन अभी 5 ड्रैगन में बदल चुका है। उसी वो लुफिन जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा उन सारे आइस और बोर अभी अटैक करो। अगली पर हमें सावे के बहुत से कॉलोन को अटैक करती दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है अभी सावे के हर एक कॉलोन यहाँ पर लावा प्लेन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों सावे के हर एक कॉलोन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सावे के कॉलोन के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्टार के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं होता है। जिस चीज को देखने की बात कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को लुफिन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा उस अटैक का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। अपनी आंखों में अपनी पहाड़ को रिलीज कर अपने हाथ को सामने तरफ बढ़ाकर जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा ठीक है जॉब यहाँ पर फायर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है तो फिर हम लोग यहाँ पर फिजिकल अटैक को कर देखते हैं। अपने क्लोज और फैंग को इस्तेमाल करो अटैक करने के लिए उन सभी और फिर हम लोग देख पाते लुफिन की बातों को सुनने की बाद सावे यहाँ पर अपनी कलो की मदद से उन सभी और पर अटैक करने लगा। उसी तरह से सावे की और एक कलोन यहाँ पर अपनी फैंग की मदद से उन सभी और पर अटैक कर रहा था। अगली पर सावे की और एक कलोन यहाँ पर अपनी मुंह से एक और को खाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने सामने कुछ भी ना होते हुए देख को बहुत ज्यादा शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो हाव जीव लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा इसका
कोई भी इस्तेमाल नहीं है, किसी भी मिरर कॉलोन की अटैक या फिर पेंट या फिर सामान कीचड़ की अटैक सभी स्टार फोर क्रिस्टल के ऊपर काम नहीं करने वाला है। हाउ जियो की इस बात को सुन के बाद लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ, तो फिर एक चीज इसलिए ऐसा हो रहा है, मुझे डर है यहाँ पर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा ऐसा चीज को साफ करने के लिए, वो भी 1 बाय 1। सच में दोस्तों लुफिन को पहली बार इतना हेल्पलेस महसूस हो रहा था। अगली पल लुफिन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो लुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को लुफिन से कहने लगा, इतना हमें अभी तो मालूम चला है उसके ऊपर बेस कर यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, यही शायद दुनिया का रास्ता है जिसके मदद से वो यहाँ पर अपने बैलेंस को बना कर रखता है। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से हाउ जियो कहने लगा, अम्बेद यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, यहाँ पर हमेशा ऐसे कुछ डोमेन से जहाँ पर हमारे जैसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ता है जो लोग बेतेल के अंदर थोड़ा सा भी काम का नहीं है। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुफिन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है और लुफिन थोड़ा सा शॉक भी हो चुका था। अगली पर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर हाउ जियो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताकत सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर कोई अभी हाउ जियो के पीछे आगे बढ़ रहा था और उसी पर लुफिन अपने मन में कहने लगा, हर किसी के पास अपने खुद के यूनिक क्वालिटी है और तुम अपने वैल्यू को नहीं खोदते हो क्योंकि सिर्फ तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, एक दिन बाद स्टार पर आइस लेक के अंदर कैंप का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुफी थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, सालिस था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। वो सुने की हाउ जियो थोड़ा सा मुस्का को कैप्टन लुफी से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों अभी पूरा टीम यहाँ पर कैंप फायर जलाकर बैठा हुआ था और सारे गिफ्टिंग की साइड में हम लोग साओ फे को भी देख पाते हैं। अगली पर हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुरा कर हर किसी से कहने लग गया, ये जर्नी अभी तो पूरी तरह से स्मूथली जा रहा है, अब हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हम लोग किसी भी तरह के मृत्यु शहर के अंदर ना गिर जाएं। और फिर हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हर किसी से कहने लग गया, अगर हम लोग यहाँ पर इस लेक के सेंटर के ऊपर एम्बुश हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग सच में छुप सकते हैं और वो रास्ता भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा जिससे हम लोग क्लियर करने के लिए इतना हार्ड वर्क किए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जियो की इस बात को सुनने की बात लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली पर लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लग गया, स्पेशलिस्ट था क्या तुम यहाँ पर किसी भी तरह की जिंक्स हो? फिर आसमान तरफ देखते लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लग गया, वो मृत्यु शहर यहाँ पर सच में आप आ चुका है। उसी वो आसमान से हम लोग बहुत से मृत्यु को गिरते हुए देख पाते हैं और लू चैंगकोंग की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर लुफिन अब आगे बढ़ते हुए जोर से साओ पे से चिल्ला कहने लगा, साओ पे अपने बैरियर को एक्टिवेट करो। जिस चीज को देखने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं साओ भी यहाँ पर अपने एटर्नल गार्डियन फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो लुफिन अपनी वेपन को सामन करते हर किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई उस बैरियर के अंदर रहना और स्पेशलिस्ट हाउ को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। अगली पर लुफिन अपने बो की पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बाहर के साइड हर एक चीज को यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने बो की मदद से 3 एरो को उन सभी मृत्यु पर तानते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत सारी है, मैं इन सभी को चाहकर भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता हूँ और इनमें से कौन सा चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगली पर हाउ जियो पीछे से जोर से चिल्ला कर लुफिन से कहने लगा, ऑफिसर लो। उसी पर हाउ जियो की इस बात को सुनने के बाद लुफिन पहले थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हाउ जियो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए लुफिन से कहने लगा, लेफ्ट के साइड में सामने के 2, राइट के साइड में पीछे के 3 और टॉप के ऊपर 1। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हाउ जियो यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल मटेरियल एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहा है। अब हाउ जियो की इस बात को सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा, हे सच में ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प है स्पेशलिस्ट हाउ। अगली वो हम लोग देख पाते लुफिन अपने बो के अंदर से 5 एरो को छोड़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी ड्रैगन रोड एरो को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो सही एरो जहाँ उन सभी बेसी भी मृत्यु पर लाग जाता है। इसके वजह से हम लोग उन सभी मृत्यु के ऊपर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुफिन जमीन पर खड़ा होकर उस चीज को देख रहा था। अगली पर इस चीज को देखने के बाद हाउ जियो जोर से चिल्ला कहने लग गया, वहाँ पर अभी असल में क्या हो रहा है। इंडिया लू ने अभी सिर्फ कुछ एरो को छोड़ा है और किस तरह से उसने पूरी मीटियार सावर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है। जो सुनने के बाद लू चैंगकोंग भी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर लू चैंगकोंग थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए अपने उस जूनियर से कहने लगा, फिर जिन कुछ एरो को छोड़ा था उन सभी ने जाकर उन सभी अनस्टेबल स्टार क्रिस्टल को हिट किया है। इसके वजह से यहाँ पर
एक चैन रिएक्शन शुरू हो चुका तो भी वक्त से पहले ही। लेकिन यहाँ पर जो चीज सच में बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है वो है इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो। और फिर हाउ जियो की तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर अपने दोनों जूनियर से कहने लगा 40 था इतने कम वक्त के अंदर भी सारे अनस्टेबल क्रिस्टल को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लुफेन को बता पा रहा है। अगली वो लुफेन की तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा और लुफेन यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो उसी वो 45 था की इंटेंशन को समझने के बाद उन सभी हिडन टारगेट को अटैक कर पा रहा है। इतनी बड़ी मृत्यु शावर के अंदर वो भी बिना किसी इरोड के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुफेन और हाउ जियो की तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा उनके पहले टाइम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के बाद भी लोग सच में अपनी एक दूसरे के पावर को परफेक्टली मैच कर पा रहे हैं, जैसे कि वो लोग पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन और हाउ जियो दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो आसमान से हम लोग और भी बहुत सारे मीटियोर को गिरते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद हाउ जियो लुफेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लुफेन से कहने लगा पिछला लो सेकंड वेव आप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इस बार यहाँ तो भी पहले से भी ज्यादा आ चुका है। तो सुनने के बाद लुफेन अपने एक ड्रैगन को सामन करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा स्पेशलिस्ट था ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ पर कौन सी चीज को हिट करना है उसे बताना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर सायो को सामन कर लिए और साये आते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। उसी वो लुफेन जोर से चिल्लाकर हाउ जियो से कहने लगा हर एक चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो सावे आप चलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए लुफेन आप चाह तो अपने ड्रैगन रोड एरो को छोड़ने लगा और उसी वो सावे अपनी मुँह से बहुत ज्यादा फायर भी छोड़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर 3 घंटे बाद का सीन दिख रहा था जहाँ पर नंबर 78 स्क्वाड के और एक मेंबर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा सीनियर लो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी सावे के सर पर बैठा हुआ था और सावे जमीन पर लैंड कर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली वो लुफेन को जमीन पर लैंड करते हुए देखने के बाद वो जूनियर भाग को आते हुए लुफेन से कहने लगा आप और स्पेशलिस्ट था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। उसी वक्त और एक जूनियर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा आप लोग इस तरह की परिस्थिति भी पूरी तरह से शांत थे, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह से कर पा रहे थे, आप लोग सच में मेरे आइडल बनने के लायक है। अगली पल लुफेन की तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराकर लुफेन से कहने लगा आज के रात में तुमने सच में मेरी आंखों को पूरी तरह से खोल दिया है। इस तरह के मूव्स को तुमने यहाँ पर पुलिंग ऑफ किया है और एक मीटियोर शहर के अंदर से बिना किसी क्रैश से बाहर आ चुको, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और फिर एक जूनियर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा ऑफिसर लू। उसी बार लुफेन उस जूनियर की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर हाउ जियो है और हाउ जियो अपने हाथ को बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा इस बार डेंजर हाथ से हम लोग जो बाज किए ये सिर्फ आपके वजह से हो रहा है, आपके जजमेंट और ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, वरना हमारे इतने दिनों की जो हार्ड वर्क था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता और हमारी जिंदगी भी यहाँ पर सच में खाते में गिर जाता। सच में दोस्तों हाउ जियो इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हाउ जियो की तरह लुफेन अपने हाथ को बढ़ाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो से कहने लगा ये सब कुछ स्पेशलिस्ट था आपके वजह से भी हो रहा है, इसलिए आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार लुफेन स्पेशलिस्ट हाउ के साथ हैंडशेक करते थोड़ा सा मुस्कुराकर स्पेशलिस्ट हाउ से कहने लगा आपकी आंखें और नॉलेज के बिना आई मैं यहाँ पर जितना ताकतवर क्यों ना हो जाऊँ, मैं वो साइंस लीग के अंदर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता था। जो सुन की हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराकर लुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हाउ जियो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हर किससे कहने लगा तो फिर आप हम लोग को यहाँ पर आगे बढ़ना कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन आप सच में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जियो के वजह 78 नंबर स्क्वाड के हर एक मेंबर आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हाउ जियो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दिनों के बाद में स्टार फॉर आइस लेक के अंत का सीन यहाँ पर हाउ जियो अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा आखिरकार हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। और फिर सामने तरफ देखते हुए लुफेन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा आखिरकार हम लोग अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सुन की और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा 7 दिन हमें यहाँ पर आने के लिए पूरे 7 दिन का वक्त लगा है। अगली पर लुफेन तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा दुनिया हमारा मिशन यहाँ पर ही खत्म होता है, अब हम लोग को स्पेशलिस्ट हाउ को एक्सपर्ट कोर कैंप के अंदर वापस ले जाना पड़ेगा। जो सुन की लू चैंगकोंग की तरफ देखते हुए लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लू चैंगकोंग से कहने लगा समझ को आप लोग के हार्ड वर्क के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर लुफेन के
कंधे पर हाथ रखते हुए कैप्टन लूफी से कहने लगा कि सामने यहाँ पर एक आन चाहते तेतुरिये हैं। इन्हें सुनाए यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बीज थे जिनका लेवल 90 और उससे भी ज्यादा ऊपर का है। हाँ जरूर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुन की बात कैप्टन लूफी तब देखते हुए लूफी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कैप्टन लूफी से कहने लगा कैप्टन लू आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी लिमिट के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। अगली को हाव जो लूफी तब देखते हुए लूफी से कहने लगा वैसे लो यही सब कुछ मैं आपके लिए कर सकता था कि आगे जो एरिया है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मेरे जैसे एक साबो टाइप के क्लास कोई भी अपने पाँव को नहीं रख सकता है। जो सुने की हाउ जियो की तरफ देखते हुए लूपेन हाउ जियो से कहने लगा तुमने पहले ही मुझे सच में बहुत ज्यादा मदद किया है। चालीस था आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर लूपिन को आप सामने तरफ जाते हुए देखने के बाद हर एक मेंबर लूपिन को बाय बाय कहते हुए कहने लगा अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुने की बाद लूपिन भी उनकी तरफ अपने हाथ को उठाकर उनसे कहने लगा अपने कैंप के अंदर सेफली वापस जाना। और फिर लूपिन सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा आइस ड्रैगन रुइन अभी भी यहाँ से 2 से 3000 ली दूर है। अगली पर लूपिन शैडो ड्रैगन को सामन करते हुए खुद से कहने लगा अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। और फिर हम लोग देख पाते शैडो ड्रैगन अपनी आंखों में अपने स्किल को इस्तेमाल करने लगा। जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शैडो ड्रैगन अभी अपने शैडो स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हमें 2 घंटे की बाद का सीन दिखाते जहाँ पर लूपिन बहुत स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एस्पायर आइस प्लेन के आन चाहते टेरिटोरी इसका एरिया लेवल 100 है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूपिन अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को बर्फ में जमे हुए दिखने की बात खुद से कहने लगा सारे आइस कैप्चर को देखकर ऐसा लग रहा है लोग यहाँ पर पूरी तरह से फ्रोजन हो चुके थे तो वो लोग सच में यहाँ पर जिंदा थे। अगली पर लूपिन अपने हाथों में बर्फ को जमते हुए दिखने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो सुनो है इसके साथ कुछ तो गलत है। किसी भी चीज को उसी बहुत फ्रोज कर सकता है। और फिर लूपिन अपने शरीर से बर्फ को हटाते हुए एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लड लाइन रेजोनेंस है भी बहुत सारे ड्रैगन पेट के साथ इसलिए मैं पूरी तरह से इम्यून हूँ इस तरह के इफेक्ट से बिल्कुल एक ड्रैगन के जैसा ही। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है ग्रिफिन कॉर्प्स कोई भी इस एरिया के अंदर नहीं आ सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है मॉन्स्टर यहाँ पर आइस प्लेन व्हाइट और थे जिसका लेवल 100 थे। सभी मॉन्स्टर को देखने की बाद लूपिन शैडो ड्रैगन को सामने करते उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं है आइस प्लेन एथिका तो बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो लेवल 100 एरिया के ताकत को तेज करने के लिए और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल करने के लिए। इसमें दोस्तों लूपिन के बीच शैडो ड्रैगन अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन अपने मुंह में लाइट एनिमेशन को चार्ज करने लगा। फिर जिंगचैन यहाँ पर अपनी स्टार लाइट एनिमेशन के साथ उन्हें ताब अटैक कर देता है जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्टार ड्रैगन ने अभी अपनी स्टार लाइट एनिमेशन स्किल को इस्तेमाल किया है। यानी दोस्तों जिसे मैं इतने देर से शैडो ड्रैगन कह रहा था वो यहाँ पर असल में उनके स्टार ड्रैगन किंग जिंगचैन है। सिर्फ हम लोग देख पाते जिंगचैन के अटैक के वजह से तो उस आइस प्लेन के अंदर छोटा सा धमाका हो जाता है और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर उन सभी स्टारों की शरीर को पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। देखने की बार लूपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा इसका एफिशिएंसी सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। अगली पर लूपिन जिंगचैन के साथ अब सामने तक आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते लूपिन और जिंगचैन आसमान में उड़कर वहाँ से आगे जा रहा था जिस चीज को बहुत सारे मॉन्स्टर अभी देख रहे थे। और फिर जिंगचैन को अपने और एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए देखा तो प्लेन से हमें बताया जाता है 30 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड अंदर को अभी चार्ज किया जा रहा है। सिर्फ वो लूपिन के दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ड्रैगन टेमिंग और स्टेरिस का ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल किया जा रहा है। पांच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ड्रैगन टेमर और स्टेरिस का ड्रैगन के ओरा को लूपिन अभी इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हमें आसमान से बहुत से मीटियर को गिरते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है 30 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड अंदर स्किल को अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। सच में दोस्तों इस अटैक के वजह से इस पूरे एरिया के ऊपर बहुत से छोटे धमाका होने लगा और यहाँ तो भी एक ऐसी मॉन्स्टर की आपके दिल भाषण यहाँ से दौड़ के मारी जोर से चिल्लाकर भागने भी लगा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूपिन के लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 75 तो पहुंच चुका है। और फिर हमें एक शांत एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ही सबको देख पाते हैं। क्लिप और हमें यहाँ पर और कुछ ताकतवर मॉन्स्टर दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है इनका नाम आइस प्लेन रेड हुआ थे जो लेवल वहाँ थे
कैन के एलाइट मॉन्स्टर हैं। वो उन सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर और एक अपग्रेड वर्जन की अपडेट आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पर लुपिन तरह कुछ बातों को फेंकने लगा, जिस चीज को देखा तो इस प्लेन से हमें बताया जाता है आइस प्लेन रे दौड़े यहाँ पर अपने पेशेंट्स की आईसी केली सेविज स्टोरी को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लग रहा है ये लोग पीसफुल कम्युनिटी से कुछ ज्यादा ही बेसी इंस्पायर हो चुका है। ग्लिप और जिंगचिंग को अपनी स्किल को कास्ट करते हुए देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन ने अभी स्टार रेडियंस स्केल आर्मर को इस्तेमाल किया है। उन सभी के ताप देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा आइस टाइप स्किल जो यहाँ पर फायर डैमेज को इन्फ्लिक्ट कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते अचानक से वो सारे मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला कर रुआ से भागने लगा, जिस चीज को देख कर लुपिन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लुपिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग असल में यहाँ पर किस चीज से दौड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है आइस दागो रोइन साहब सच में बहुत ज्यादा करीब है। अगली पर लुपिन आप जिंगचिंग के साथ उस तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा पहले इस चीज को अच्छी तरह से देख लेते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन कुछ रेड मॉन्स्टर को मोड़े हुए देखने के बाद उनकी तरफ जमीन पर उतर को आ जाता है। अगली पर लुपिन उस खून को अपने उंगली से लेकर उसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करते हुए खुद से कहने लगा ये लोग बहुत लंबे वक्त से नहीं मोड़े हैं। और फिर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस खून की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कोई चीज इन्हें हाथ करे, लेकिन इस चीज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा ये सच में किसी दागों का काम हो सकता है। अगली पर लुपिन अभी तो परेशान होकर एक स्टेज पीस बनाकर खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई रेयर एलाइट मॉन्स्टर या फिर कोई एरिया बॉस मॉन्स्टर हो सकता है। उसी पर लुपिन अपने शैडो दागों से कहने लगा डार्क ब्लेड अपने फुल ग्रुप स्टेल्थ मोड को ऑन करो। और फिर लुपिन के एक इनविजिबल फॉर्म को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है दो स्टेल्थ अब पूरी तरह से ऑन हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ पल की बात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे आइस प्लेन रेड दौड़त मॉन्स्टर को एक लाइट मॉन्स्टर के सामने झुकी हुई देख पाते हैं। इस चीज को लुपिन दूर से देखते हुए खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर। और फिर हमें यहाँ पर एक आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसी पर इस मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये एक आइस क्रिस्टल बीस्ट है जिसका लेवल 120 है। अगली पर उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें फिर से बताया जाता है इसके पास अपने एक स्पेशल स्किल आइस क्रिस्टल डोमेन भी है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसके पास ह्यूमन एफिनिटी है, यानी दोस्तों ये आइस मॉन्स्टर यहाँ पर इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकता है। खास कर खूबसूरत औरत को यहाँ पर पसंद करता है, इसे यहाँ पर टीम किया जा सकता है एक माउंट की तरह। और फिर लुपिन उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा इंसानों के माउंट बनने के लिए पूरी तरह से सोते थे। और फिर हम लोग देख पाते सारे रेड द्वैत मॉन्स्टर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर सामने अपने घुटनों में बैठ कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बिल्कुल एक राजा की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने अचानक से अपने आइस क्रिस्टल के मदद से सभी रेड द्वैत मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने अभी अपने अरोरा स्पाइरल पियर्स इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। और फिर लुपिन इस चीज को दूर से देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर मैं यहाँ पर खुद उड़ सकता हूँ और साओये के पास भी अपना खुद का ड्रैगन शेडर है, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह की बासुरा माउंट नहीं है अपने खुद के लिए। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गिद्दी बनता जा रहा है, इसे आप इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर भी चाहिए अपने माउंट के रूप में। अगली पर हम लोग देख पाते उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने वहाँ पर मौजूद हर एक रेड द्वैत मॉन्स्टर को उसी पर खत्म कर दिया था, जिस चीज को लुपिन दूर से देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है उसने यहाँ पर मुझे और जिंगचेन को नोटिस कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस आइस द्वैत मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। स्पायर आइस बैलेंस की आन चाहते टेरिटोरी का सीन यहाँ पर लुपिन जिंगचेन को सामोन करते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ से भागने मत देना जिंगचेन, उसके पीछे जाओ अभी। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शैडो स्टेल्थ अब डीएक्टिवेट हो चुका है। अगली पर लुपिन आप साओये को सामोन करते हुए जोर से चिल्ला कर साओये से कहने लगा साओये तो जिंगचेन के साथ मिलकर उसे इंटरसेप्ट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओये और लुपिन दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओये अपने मुँह से अपने फायर
ये तेतक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने लगा। सच में दोस्तों सावये इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर सावये अपने मुँह से अपने फायर एतक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं सावये ने यहाँ पर अपने लाभा बार्स एतक को किया है। दूसरी तरफ से जिंगचेन भी अपने मुंह के अंदर से अपने एक एतक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अपने स्टारलाइट एनाहिलेशन को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये इंग्लिश वर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है उच्चारण करने के लिए। मैं अगर बीच बीच में इसे स्टारलाइट विनाश भी कह दूं तो फिर आप लोग प्लीज समझ जाना। अगली को हम लोग देख पाते जिंगचेन और सावये के एथिक को वो यूनिको मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से डॉज कर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर यूनिको मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा वो ड्रैगन के एथिक को एक ही पल के अंदर सक्सेसफुली डॉज करना जैसा मैं एक लेवल 120 की रियार 20 से एक्सपेक्ट कर सकता था। लुफिन सामने तरफ देखती हुई सावये से जोर से चिल्लाकर कहने लगा ये अपनी वॉल डिस्ट्रॉयर फॉर्म में स्विच करो और अपनी ड्रैगन स्माइट को इस्तेमाल करो उस यूनिकॉर्न बीस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। वो सुनने की बाद सावये अपनी फॉर्म को चेंज करने की बाद जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावये देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगली बार सावये बहुत ज्यादा जोर से ड्रैगन रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं सावये ने अभी अपने ड्रैगन स्माइट को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते सावये के शिप रोड करने की वजह से वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर वहाँ से और हिल भी नहीं पाता है, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं टान इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, फियर इफेक्ट अप्लाइड हो चुका है, सिंबलाइज इफेक्ट भी आप अप्लाइड हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावये देखने में बहुत ज्यादा ही औसम और बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अब अचानक से जाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के सामने लैंड करता है, जिस चीज को देखने की बाद वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर थोड़ा सा परेशान जरूर होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर लुफिन अब उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर तो आगे बढ़ते उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा मुझे आप तुम्हें धीरे धीरे अप्रोच करने दो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी चीज बुरा नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के करीब जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुफिन तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा करीब जाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा बहुत अच्छे, मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो और मेरे माउंट बन जाओ। जो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुफिन तरफ सीरियस पीस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आन और फियर आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगली पल वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर एक घोड़ी की तरह छलांग लगाते हुए जोर से चिल्लाने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं मोबिलाइज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस चीज को देखते हुए लुफिन पहले बहुत जल्दी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अब लुफिन से बहुत ज्यादा दूर भागने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा डैम इट, मैं इसके इतना करीब पहुंच चुका था, इसे नेचुरली इंसान की तरह फ्रेंडली होना चाहिए था, तो फिर मैं किस लिए यहाँ पर फेल हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ही यूनिकॉर्न मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो लुफिन सिस्टम प्लेन की एक बात को याद करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो रहा है सिर्फ क्योंकि मैं एक मेल हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पास इंसानों के लिए एफिनिटी जरूर है, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपने ड्रैगन विंग्स की मदद से उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पीछा करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर मैं जरूर तुम्हें कुछ खूबसूरत औरत के से मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुफिन से बहुत ज्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ को बनाकर वहाँ पर एक चीज को ओपन करने लगा। हम लोग उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के सामने वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन होते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ये टेरिटोरी टेलीपोर्टेशन गेट है। वो उस टेलीपोर्टेशन गेट को देखने के बाद यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर वहाँ पर खुद को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर किसी भी तरह से खुद को ना रोक पाने की वजह से उस पोर्टल के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उसी वक्त हमें दूसरी तरफ लुफिन के टेरिटोरी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ताओ शाओमेन जियानिंग के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ शाओमेन और जियानिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं तियानपो आइलैंड के अंदर हॉट स्प्रिंग बीच के सीन है। अगली पर आन थान की वहाँ पर कुछ वाटरमेलन
सैलून के हिस्से को लाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्का को उन सभी से कहने लगा, जल्दी से यहाँ पर आओ और इसी टाइगर को देखो, ये अभी पूरी तरह से फ्रेश है। तो सुनिकीबा क्वीन क्यों आंख हान की कोरिबा को बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए आंख हान के से कहने लगा, वाह सिस्टर हान, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी बॉल हम लोग देख पाते उनके पीछे आओ साव में जमीन पर गिरने की बात बहुत ज़्यादा खुश को जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ सामने देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर ताओ सामने के ताओ अपने हाथ को बारह को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्वीन क्यों ताओ सामने से कहने लगा, गिरने की वजह से तुम्हें यहाँ पर चोट लगा है। जो सुन की बात ताओ सामने थोड़ा सा परेशान होकर क्वीन क्यू की ताव देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर क्वीन क्यू से कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ताओ सामने थोड़ा सा निराश होकर क्वीन क्यू से कहने लगा, यानी सिर्फ यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई भी उसे नहीं हरा सकता हो। इसमें दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद ताओ सामन और क्वीन क्यू पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग उसी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये यूनिकॉर्न मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन भी उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पीछे उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए जोर से चिल्लाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा, तुम इस बार यहाँ पर और जादू तो नहीं भाग सकते हो। सिर्फ उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखने की बाद ताओ सामने जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या? और क्वीन क्यू उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखने की बाद थोड़ा सा परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए अपने बिली दार्मा स्काइट का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से अपने बिली दार्मा स्काइट की मदद से उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के चारों पाँव को पकड़ लिया है, जिसके वजह से वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जमीन पर गिरने के बाद जोर से चिल्लाने लगा। अब इस सीन को देखने के बाद आंख हान के थोड़ा सा साओ को लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, साओ फैन असल में यहाँ पर क्या चल रहा है? वो सुनने की बात ताओ सामन भी लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, किस लिए तुमने यहाँ पर एक फेरोसियस बीस्ट को लाया है? अगली पर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए क्वीन की लुफिन से कहने लगा, ये चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, शायद ये कोई भी फेरोसियस बीस्ट नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने की बात लुफिन क्वीन क्यू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर क्वीन क्यू से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आइस क्रिस्टल बीस्ट है, जो एक रेयर क्रीचर है, जिसे यहाँ पर एक माउंट की तरह टीम किया जा सकता है और ये इंसानों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अभी एक घोड़े के जैसा ही जमीन पर बैठ चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद आंख हान के उस स्केलेटन मॉन्स्टर के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा शर्मा को और उस स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आओ ये चीज देखने में बिल्कुल एक यूनिकॉर्न के जैसा है और ये बीइंग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा जेंटल है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अभी आंख हान के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हान के देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर लुफिन आंख हान के की इस बात को सुनने के बाद आंख हान के की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर आंख हान के से कहने लगा, मैं इस चीज को टीम नहीं कर सकता था, क्योंकि ये चीज सिर्फ खूबसूरत इंसानी औरतों की तारीफ भी अपनी एफेक्शनेट को दिखाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। मुझे देखना है असल में आप लोग इसे टीम कर सकते हैं यहाँ पे नहीं। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, फिर इसके पास असल में एक पारवी तेज भी है। इसी बताओ सामने भी बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, फिर मुझे दिखाने दो मेरे चाम को पहले। जी यहाँ पर अपने लिए एक डेडिकेटेड माउंट भी चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों वाइफों देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर ताओ सामन के बातों को सुनने के बाद लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को दिखाते हुए ताओ सामन से कहने लगा, तो फिर आगे बढ़ो और कोशिश करो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर आंख हान के साथ चिपक तो नैंग नैंग करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद आंख हान के बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए क्या उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा नौती हो बच्चे, उन्हें अभी से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हान की और उस स्केलेटन मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद ताओ सामने अपने मुंह को फुलाते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर पहले से देर कर चुका हूँ। उसी वो क्वीन को उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल एक छोटे से पापी जैसा बिहेव कर रहा है। वो सुनने के बाद जियानिंग भी उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर एक हॉर्स है जो यहाँ पर एक डॉग के जैसा बिहेव कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसे लग रहे खूबसूरत चीजों को सच में इसे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं शायद सच में इसका लायक नहीं था यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ
यहाँ पर लुपिन अजीब सा फेस बना को अभी अपने सामने तरफ देख रहा था। अगली बार उस यूनिको मोस्ता को यहाँ से गायब होते हुए देखने के बाद आन के थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को लुपिन से पूछने लगा क्या ये चीज यहाँ पर गायब हो रही है, लेकिन किस लिए। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस क्रिस्टल बीस्ट पूरी तरह से टेम हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो यूनिकॉर्न बीस्ट और आन के दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर आन के यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शर्माते हुए लुपिन से कहने लगा और फिर ऐसा लग रहा है उसने मुझे एक्नॉलेज कर लिया है और मेरा माउंट बन चुका है। उसी वो आन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अभी के आइस क्रिस्टल बीस्ट यहाँ के ओनर अब आन के बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन के बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली वो आन की तरफ देखते हुए लुपिन थोड़ा सा जोर से चिल्ला को आन के से पूछने लगा क्या सच में आंटी उसे अभी सामान करने की कोशिश कीजिए। जो सुनी की बात आन की पहली थोड़ा शौक को लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा क्या हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। और फिर आन के अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस यूनिको मोस्ता को सामान करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला को कहने लगा अच्छे बच्चे मेरे सामान को अभी सुनो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन के दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते आन के आप उस यूनिको मोस्ता की पीठ पर चढ़ने की बात सामने तरफ देखते थोड़ा सा खुश होकर उस यूनिको मोस्ता से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, सच में बहुत ज्यादा होशियार भी हैं। उसी वो हम लोग देख पाते आन के प्लीज को सुनने के बाद वो यूनिको मोस्ता सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर नैंग नैंग करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन की और वो यूनिको मोस्ता दोनों एक साथ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आन के उस यूनिको मोस्ता की पीठ पर चढ़ को आसमान उड़ते हुए उस यूनिको मोस्ता से थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा वाह अच्छे बच्चे थोड़ा सा धीरे चलो। सीन को देखते हुए लुपिन थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा चीज सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल है। आप आंटी के पास अपने खुद के एक्सक्लूसिव माउंट आ चुका है। वो सिर्फ यहाँ पर ताबेर करने के लिए कॉन्वेनियंट नहीं है लेकिन उसके पास उसके लेवल 120 के आइस क्रिस्टल बीस्ट के एट्रीब्यूट बोनस भी है। यहाँ पर मुझे आप आंटी के लिए कोई भी किसी भी तरह के फेरोसियस बीस्ट के अटैक के लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों लुपिन को आप आन के लिए कोई भी पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब लुपिन की इस बात को सुनने के बाद साव मैन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा मैं सच में बहुत ज्यादा जिलास हूँ, अभी मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ उस तरह से। सच में दोस्तों ताओ सावमैन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर ताओ सावमैन की इस बात को सुनने के बाद लुपिन ताओ सावमैन और क्वीन क्यू की तरफ देखते हुए उन लोगों से कहने लगा तुम सभी को क्या आइस क्रिस्टल बीस्ट सच में इतना पसंद आ चुका है। मैं अभी देश पर आइस प्लेन के अंदर वापस जाने वाला हूँ और उन्हें और भी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करने वाला हूँ। जो सुनी की बात क्वीन क्यू थोड़ा सा खुश होकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा सच में लेकिन इसके जैसे अगर यार बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी वो ताओ सावमैन भी लुपिन की इस बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा खुश होकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसी वक्त इस काम को करो और इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों से कहने लगा मैं इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी यहाँ पर उस आइस दागो रुइन में पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा लंबी दूरी को तय करना है। वहाँ पर कोई सिर्फ एक आइस क्रिस्टल बीस्ट नहीं हो सकता है। मैं जब उन्हें ढूंढ लूंगा तो मैं जरूर उन्हें तियानपो आइलैंड के अंदर ले आने वाला हूँ तुम सभी को एक एक गिफ्ट देने के लिए। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर इन सभी को एक एक यूनिको मोस्टर गिफ्ट देना चाहता है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लुपिन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन क्यू और ताओ सावमैन बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा याहू। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन क्यू और ताओ सावमैन बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।